प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और एक क्लास 9 का वीडियो है मैथमेटिक्स में। और बच्चा जी, आपका आज हम लोग क्षेत्रमिति भी शुरू किए थे, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा कुछ कारण से उसको रुके रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुपद जो पढ़ाई दिए हैं, थोड़ा सा पार्ट बच गया, उसको क्यों ना पूरा कर दिया जाए, ताकि हम लोग का नंबर सिस्टम और बहुपद यानी नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल अपना पूरा पूरा कंप्लीट फिनिश है, आपके एग्जाम के लिए रेडी है। आप उसमें से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बन जाएंगे, इतना मेरा वादा है। आप क्या कीजिएगा, तो चैप्टर का रिवीजन जरूर कीजिएगा, जितना पढ़ाया गया अपने नोट्स में से ज़्यादा बनाइए। एनसीईआरटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है, जरूर उसका रिवीजन कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले में कुछ आपको होमवर्क दिए गए थे, एग्जाम्पल के सवाल, उसको बना लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो बालाजी, एग्जाम्पल क्या था आपको फिर से याद दिलाता हूँ। आपको बना लेने हैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपकी दृष्टि से है क्वेश्चन। और ये कंसेप्ट तो बहुत याद रखिए, गुणनखंड जो प्रमेय है, जो फैक्टर थ्योरम जो होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ये बेनिफिशियल साबित होगा। और आपको क्या होता है, जैसे कि आपको होता है कि एक्स माइनस एक बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए, यहाँ पर एक्स माइनस ए गुणनखंड है, तो पी ऑफ ए, यानी यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ प्लस में ए बराबर जीरो होता है, ऐसा याद रखिएगा। दूसरा, सॉरी आपको साउंड नहीं जा रहा होगा, दूसरा एक सेकेंड, चले। दूसरा ये याद रखना है आपको, अगर उल्टा भी उसका इन्वर्स भी याद रखना है। अगर ये कह रहा है कि अगर पी ऑफ एक्स माइनस ए बहुपद का गुणनखंड है, तो एक्स यानी ए बहुपद का एक शून्यक होगा, ठीक है। अगर ये बहुपद का क्या है, शून्यक है, ये बराबर जीरो है, तो यानी अर्थात इसका अपोजिट में इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए, यानी एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। बात वही है, एक्स माइनस ए फैक्टर है तो इसका ए प्लस उधर चल जाएगा। और यहाँ पर एक्स प्लस वन होता है, आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको अपनी भाषा में, तो आपकी बातें जल्दी आपसे क्लियर हो जाएँ। ब्लैक चले, यस, ओके। देखो, आपसे ऐसा कुछ रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल भी आ रहा है इसमें, तो इसको मैं थोड़ा चेंज ही कर लेता हूँ। लीजिए ग्रीन, कैंसल, ग्रीन पेज ले लेते हैं। चले देखें, चलो। अब देखो बच्चा जी, आपसे आपको ऐसे याद रखना है, अगर ये बोल रहा है जी कि अगर एक्स प्लस ए, बहुत दिन से लिखे नहीं है तो सारा लिखने की हैबिट गायब हो गया है। अगर x प्लस ए किसी गुणनखंड है, तो इसका p ऑफ माइनस ए भी इसका फैक्टर होगा, यानी p ऑफ माइनस ए बराबर जीरो होगा, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है कि p माइनस 5, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, p5 किसी बहुपद का शून्यक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड ऐसे कहिएगा, यहाँ प्लस में पहना तो कहिएगा -5, यानी x माइनस 5 भी इसका फैक्टर होगा। ये समझा रहा हूँ रफ में। दूसरी चीज़ें, अब देखें, अगर ऐसा हो, अगर चलो एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, x-5 x-6 किसी बहुपद का गुणनखंड है, क्या ये फैक्टर है, तो अब बताइए, इसका इसके इसके शून्य क्या होंगे, तो इसके जीरोज क्या होगा, तो आप कहिएगा p, यानी इसका होगा प्लस में हो जाएगा, यानी p ऑफ 6, सिर्फ ऐसा इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। यही बात है, इससे बहुत सारा MCQ का सॉल्व हो जाता है आसानी से। चलो, तो इसको आपने बनाया होगा, बोला है कि x प्लस 2, जाँच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x प्लस 2 बहुपदों ये और ये का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी इसका भी और इसका भी। तो आप देखिए, x प्लस 2 गुणनखंड है कि नीचे करना, तो जब भी आप जानते हैं कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो फैक्टर जब होगा ये शून्य के बराबर होगा, अर्थात x प्लस 2 का शून्य क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। आप अभी तो आपने सीखा, अब -2 रख के देखिएगा इसमें, एक बार इसमें, अब इसमें रखेंगे -2, तो चलो रखते हैं -2 क्यों, 3 का 3, यहाँ एक से जहाँ जहाँ एक से -2, 5 -2, सॉल्व करने पर आपका जीरो आ रहा है। तो ये तो भाई इसका तो ये शून्यक है, क्योंकि इसको रखने पर बहुपद पूरा पूरा जीरो हो गया, अर्थात p ऑफ -2 पर ये बहुपद शून्यक है, तो अर्थात x प्लस 2 इसका फैक्टर है। अब दूसरा पर इसको लाइए, ये वाला 2x प्लस 4 पर चेक करना है, 2x प्लस 4 किधर गया, इधर है। अब कह रहे गुणनखंड पर में से x प्लस 2 इतना इतना का एक गुणनखंड है, हो गया। जब इसका है तो दोनों का होगा, इसमें भी रखेंगे तो मालूम चल जाएगा। और
कहते बहुपद हो इसका और इसका शून्य करेंगे, इसमें भी रख के देखिएगा -2, तो 2 दूना -4, -4 + 4 0 हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बना ही दे तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि सर आपने सॉल्व नहीं किया। आपसे सवाल पूछ रहा है ये कि जांच कीजिए कि x + 2 पोलिनोमियल का दो बहुपद है। एक आपका है p(x), मान लीजिए ये है x³ प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो p(x) क्या रखना है पर +2 है ना, फैक्टर है कि नहीं है, तो इसके पर शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा x + 2 = 0, अर्थात इसके शून्य हो जाएंगे x = -2, तो -2 रख के देखते हैं, तो -2 का क्यूब, यहाँ भी -2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस में 6, प्लस में 6 ये है। अब देखें इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, -8, घात में 3 है, घात में विषम संख्या तो पावर में इसका आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, ये प्लस माइनस माइनस, 2 × 5 = 10 प्लस 6, सॉल्व कीजिए तो -8 और -10 ये हो जाएगा -18, कहीं मिस्टेक हुआ का, 3 दूना 4 हो यहाँ पर हुआ है, 2 दूना 4 चाहते हैं 12 होगा, 12 होगा 8, यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, अब उसके आगे 12 और ये होगा -10 प्लस का 6। अब देखें -8 और ये होगा -18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस का 18, 18 में से 18 का 0, यानी अब जब आपने p(-2) रखा तो बहुपद 0 हो गया, अर्थात आप कह सकते हैं कि x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, किससे, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यही सब बात इसमें समझाया गया है, इसको एग्जाम्पल आप जरूर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिए गए हैं, उसके आधार पर लेकर इसको बना सकते हो। चलो आज पढ़ते हैं क्या क्या, तो ये एग्जाम्पल आपने बना लिया होगा, 12 को आपने भी सॉल्व कर लिया होगा आपने, एग्जाम्पल संख्या 13 और 14 को भी आपने सॉल्व किया होगा, 14, हाँ 13 11 से लेकर 14 तक। आज कंटेंट क्या है बच्चे, तो पहले मैं याद कर लूँ कि हम लोग कितना पढ़ लिए थे, तो आपको यहाँ तक बना दिया गया था सर, मुझे याद है ये आखिरी क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था और लेक्चर नंबर उसको एग्जाम्पल देके चले गए थे आप। आज क्वेश्चन क्या है, ऐसा है देखिए, बार बार आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तो फिक्स है यहाँ से। देखो ये पूछ रहा है कि x³ इतने से गुणनखंड है कि नहीं, ज्ञात कीजिए, और 2023 से पूछा गया है पेपर, तो मैं आपको पेपर दिखाऊं तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि आपका पढ़ने में भी दिल इंटरेस्ट आएगा कि सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। 2023 में लिखा हूँ तो 2023 के पेपर ला रहा हूँ, ये 2023 के पेपर। ठीक है, देख लीजिए क्लास 9th का ही है ये वाला सवाल, 31 नंबर देखिए पूछा है, कितने नंबर आपको देंगे, ये 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई कुछ नहीं ज़्यादा है, चलो तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है 2023 वाले को। कैसे करना है सर, किसके आधार पर, ये आपको NCERT में भी दिया है, ये हवा से क्वेश्चन है, मैं दिखा दूँ आपको कहाँ से करना है। ये है क्या था, प्लस का 2, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला पूछा गया है पेपर में, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इस बार हो सकता है इसका नंबर हो। ये तो 2.4 का है, 2.4 का आखिरी क्वेश्चन है जो करा दिया गया हूँ, ऑफलाइन ही पढ़ा दिया गया है, ऑनलाइन भी इसको पढ़ा के होमवर्क दिया गया था, जरूर करना। चलो उसके बेस पर और क्वेश्चन लाते हैं, 2021 में पूछा गया था ये वाला, इसको बना लेते हैं। तो आप इसको बना के इसको बना सकते हैं, आप इसको बना के इनको बना सकते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन करा दिया गया है। पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं करा दिया हूँ, ये क्वेश्चन करा दिया हूँ, पहला क्वेश्चन करा दिया गया है, बाकी मैं आपको होमवर्क दिया था, याद आ रहा है सब, हाँ ठीक है सर, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ओके चलो, पहले तो मान लीजिए कि आपका बहुपद है, इसको मान ही लीजिए कि आपके बहुपद है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, तो इसको मान लीजिए कि मेरा बहुपद है, तो माना p(x) बराबर इतना है। ठीक है, अच्छा पर चेक कीजिए, कांस्टेंट क्या है, -5 है, तो इसका जो फैक्टर होगा, एक ना कोई फैक्टर 1 और 5 के बीच में होगा, तो पहले 5 के गुणनखंड क्या क्या होता है, +-1 और +-5, और किसी से 5 डिवाइड तो करेगा नहीं, यानी इनका आंसर 1 और 5 के बीच में छिपा हुआ है, या तो प्लस का 1, या तो माइनस का 1, या तो प्लस के 5, या तो माइनस के 5, इन चारों में से कोई ना कोई इसका गुणनखंड होगा। चलो एक बार -1 लेके देखते हैं, एक बार x बराबर 1 रखता हूँ, इसका ऐसे बनाया गया है, x बराबर 1 रखते हैं, तो रखो p(1) 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर 9 x का मान 1 -5,
एक एक क्यों इतना इतना और सॉल्व करने पर इतना। बच्चे इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है 1 - 5 9 14 3 17, 1 में 17 के माइनस 16, तो कहीं ना कहीं पी ऑफ जब पी ऑफ -1 रख रहे हैं, भले 1 रख रहे हैं, तो पी ऑफ 1 जब 0 नहीं हो रहा है तो इसका ये फैक्टर नहीं है। अर्थात आप क्या रखा आपने, वो फैक्टर नहीं इसका, एक्स आपने 1 रखा, 1 फैक्टर नहीं है। तो एक बार चलो अब दूसरा चेक करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने 1 रख लिया, -1 रख सकते हैं, 5 और -5, ये चारों में से एक तो फेल हो गया। इसको चेक करते हैं। तो -1 लेने पर पी ऑफ -1 रखिए, तो जहाँ जहाँ सवाल में ये आपका बहुपद है, यहाँ -1 -1 -1, जहाँ जहाँ एक से -1 चिपकाएंगे, चलो -1 क्यों 3 -1 के स्क्वायर 9 गुना -1 -5, यहाँ तक है सवाल। अब चलो इसको सब आप मेरे पास जगह बचाने से क्या आप लाइन से बनाइएगा, क्योंकि 5 नंबर के लिए आते हैं। इतना 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है सर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के 5। अब देख रहे हैं तो ये हो रहा है आपके पास -9 3 12, प्लस में कौन कौन है 1 है, और माइनस में कौन कौन है -5 -3 -1, तो -9, क्योंकि 5 3 8 1 9, प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा 0। आपने जब -1 रखा तो पी ऑफ -1 0 है, तो अभी अपने गुणनखंड पर में क्या पढ़ा था, जब पी ऑफ -1 इसका 0 होगा तो x + 1 इसका फैक्टर होगा, अतः x + 1 पी एफ का गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ -1 इसका शून्यक है। तो अभी तो जस्ट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना शुरू में। हाँ सर, तो ये इसका इधर से पहले नोट कर लेंगे। पहले आपने इसको बनाया, नहीं काम किया, फिर इसको अपने रखा। अब करना है आपको, अब आने हैं आपको इसको, जब एक फैक्टर मिल गया आपका, कौन मिल गया x + 1, अब उस x + 1 से पूरे बहुपद को भाग देंगे। बच्चे जी 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा इसमें तो काम आपसे लेंगे ही वो लोग, लेकिन लीजिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में। ये बहुपद हो गया, 3 चाहिए, तो आपके पास x है। अब जिनको बहुपद का भाग नहीं आता है तो पहले जाकर शुरू के लेक्चर देखिए, यहाँ तो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। यहाँ 3 चाहिए, x है, तो अब देखें इसको बिल्कुल आसान है। बहुपद के भाग तो बहुत बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 8 के वीडियो में बहुत सारा पढ़े, और 8वीं कक्षा के बच्चे को भी सिखा दिया गया है। तो आप तो 10वीं 9वीं क्लास में, अब 10th में जाने वाले हैं, तो आपको क्या डरना। x 3 चाहिए, आपके पास में 1 ही है, कितना कम पड़ रहा है 2, तो x के पावर 2 रखिए। अब इनसे क्या कीजिए, इसमें गुना कीजिए, तो x² में x से गुना करेंगे तो x3, फिर इसी से गुना करेंगे +1 में तो +x², साइन बदलिए, प्लस है तो माइनस या प्लस ही है तो माइनस, ये कट गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, दोनों माइनस में है तो जुट जाएंगे, तो -3x² -x² हो जाएगा -4x², ये और ये रिपीट हो गया। फिर इसके टेबल में आपको इतना चाहिए, मैं ऐसा सिखाया हूँ लॉजिक, एक बार फिर से बताता हूँ। आपके पास क्या है, -4x², कितना से भाग देना है, x से, कट गया, क्या बचा -4x, रखिए -4x यहाँ पर। अब -4x से गुना कीजिए फिर से x, तो ये -4x², फिर -4 में +1 से तो -4, साइन बदलिए, कट गया, प्लस है माइनस से घटेगा, 4x में से 9x गया तो -5x आ गया। फिर -5 चाहिए तो -5 रखो, तो -5x और -5 में 5, साइन बदलो, 0 आ गया, से 0 आ गया। आपके पास क्या बचा, ये आपके पास देखो, अब क्या पहला फैक्टर क्या था आपके पास, x + 1 आ चुका था बहुत पहले, आपके पास पहला फैक्टर आ गया था x + 1, अभी क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर यहाँ से भी निकल जाएंगे, 2 फैक्टर यहाँ से भी निकल जाएंगे आपके लिए। इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुना करने पर 5x² और जोड़ने घटाने पर 4, तो -5 5 क्या 5 में से गया 4, कॉमन कीजिए। तो ये तो फैक्टर भी मत पूछना, ये भी गुणनखंड बहुत सिखा दिया गया है। पिछला लेक्चर जाकर देखिए, बहुत फैक्टर सिखाए हैं। क्यों, क्योंकि समय बचेगा, अब समय बच रहा है आपका, ये हो गया, ये दोनों में से एक लिखें और ये लिखें। जिनको ये मिडिल टर्म तोड़ना नहीं आता भाई, पिछले लेक्चर जाकर देख लें, नए बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो सब बच्चे अच्छे ही हैं। ये पहले से था, ये 2 अभी आ गया, यही 3 फैक्टर आए इसके गुणनखंड है। अब मिलेंगे आपको 5 नंबर। अब इसके आधार पर बच्चे जी देखें, अब ये भी 2022 में पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ कि कब कब पूछा गया है, और आपका जो होमवर्क दिए थे मत बोलना कि नहीं बनवाए, सब बनवा दिए, 2022 में पूछा है। चलो करके देखते हैं, लास्ट में 20 है, तो 1 और 20 के बीच में इसका गुणनखंड क्या, 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 20, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 20 से, यानी प्लस माइनस में इतने दूर के बीच में इसका फैक्टर छिपा है। तो चलो इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं, +-1 +2 4 5 10 20। अब एक बार -1 लेते हैं, क्योंकि एक इसलिए नहीं रहा हूँ कि 0 बनाना है, इसको 0 कब हो जाएगा, एक तो आपको अनुमान लेके चलना पड़ेगा। तो मैं -1 ले रहा हूँ, तो -1 ले रहा हूँ, तो भैया जी ये देखो क्या रहा है 0, यहाँ पर 0 बहुपद नहीं हो रहा है, पूरे बहुपद में मैं -1 रख रहा हूँ तो मेरा 0 नहीं हो रहा है बहुपद, तो ये तो शून्यक नहीं है। अब दूसरा चीज़ रखेंगे, अब एक रख लेते हैं। सर मुझे कैसे परीक्षा में पता चलेगा, भाई थोड़ा सा दिमाग अपना डेवलप करना पड़ेगा आपको, माइंडसेट। एक रखते हैं, चलो फिर भी 0 नहीं आया, तो P of 1 भी ≠ 0 है। अब क्या करें सर, तो -2 ले लो,
तो -2 रखो तो -8 13, यहाँ -2 कैसे पूरे बहुपद में रखना है बच्चे, बहुपद में रखा जा रहा है। आप बहुपद लिखिएगा वहाँ पर, कौन सा बहुपद सर जी, आप ये बहुपद लिखेंगे, ये बहुपद, यहाँ पर -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 रख रहे हैं हम पूरे बहुपद में। तो इस बार देखें, इस बार 0 हो गया, इस बार 0 हो गया बच्चा जी। तो जब ये 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, यहाँ माइनस में ना तो प्लस में 2 हो जाएगा। ओ सर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, गुणनखंड पर में बुझा गया, फैक्टर और थ्योरम समझ में आ गया सर जी। अब चलो, अब इसको क्या करो, पूरे पूरे बहुपद, इससे पूरे बहुपद को डिवाइड करो। हाँ सर चलो डिवाइड करते हैं। और बहुपद के भाग तो बच्चा बच्चा जानता है, बहुत बेहतरीन से जानता है, इसको मत मेरा समझ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर छोटा बने और आपका पूरे काम हो जाए। और ऐसे तो ये आपका होमवर्क थे ना बच्चा जी, गुणनखंड करें, गुना करने पर 10, जोड़ने घटा पर 11, तो 10 का 10, 10 एक 11, कॉमन कर लें x, तो यहाँ x बचेगा, x तो 10 बचेगा, +1 कॉमन कर लें तो सिर्फ x और 10, ये दोनों सेम है तो 1 लेंगे। और ये आपके फैक्टर यहाँ से भी 3 आ गए, यही आपके आंसर थे। हो गए कि नहीं हो गए, पेपर कराए कि नहीं करा दिए सर जी? हाँ सर, सर ने पेपर भी करा दिया। चलो अब आते हैं फैक्टराइज, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, अभी तक शायद मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया है, तो ले लो, ये हो सकता है आपका टारगेट हो, ये 2024 से मान लो आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलो मैं अनुमान लगाता हूँ 24 में पूछा जाएगा। चलो आप मान लीजिए बहुपद है आपका, यहाँ भी आपसे इसका आसान है, क्योंकि लास्ट में देखिए इसका फैक्टर क्या 1 है, तो इसका है तो एक बार 1 रखो तो -1 रखो, इस ऐसा पूछे तो मजा आ जाएगा। जब हम बड़ा लेते हैं ना 10 20, तब थोड़ा लोचा होता है, सब चेक करना पड़ता है कब 0 होगा। यहाँ तो बस 1 रखो तो 1 पर ही 0 हो गया। देखो ये तो 1 पर ही बहुपद 0 हो रहा है, क्योंकि मैंने P1 बहुपद रखा, बहुपद क्या है 2 का 2 y के माने का रखा। हाँ यहाँ पर बच्चे P ऑफ y बहुपद माने हैं, क्योंकि y के फॉर्म में है, यहाँ पर 0 हो गया। तो आपका देखिए P1 पर 0 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, अर्थात तो यहाँ पर प्लस में 1 है तो y-1 इसका एक बहुपद गुणनखंड होगा। अब y-1 से पूरे पूरे बहुपद को आप डिवाइड करें। सर यहाँ x क्यों नहीं लिखा हूँ? अरे बच्चा जी क्वेश्चन जबकि y के फॉर्म में है तो x से लिखकर क्या करोगे, तुम फंस जाओगे कि नहीं फंसोगे? चलो फैक्टर मार दो इस पर, 2 चाहिए y 3 चाहिए, तो 1 y है 2 भी नहीं है और 2 y कम है, भाग दो इनसे, गुना करो, ये आएगा, साइन बदलो घटाओ और आपका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि रिमाइंडर 0 हो गया, r 0 हो गया। तो ये अब इसको तोड़ो फैक्टर में, तो एक तो y- पहले था, अब इसको गुणनखंड करें तो यहाँ से भी एक आ जाएंगे। देखो मैं क्यों स्पीड चल रहा हूँ। अब बच्चा कोई हमसे ये नहीं बोलेगा सर हमको फैक्टर नहीं आता है क्या नहीं, बच्चा जी नहीं आता तो आपका समस्या है, आप दोबारा लेक्चर जाके देखें, पिछले ये 8वां लेक्चर शूट हो रहा है बच्चा जी, आप इसको नए बच्चे मत देखें, मैं तो यही कहूँगा, सलाह दूंगा उनको, या तो कहीं पढ़ें तो ठीक है आप देख सकते हैं, पहली बार है तो इस वीडियो को मत देखिएगा। चलो इनका बस फैक्टर निकाल दिया हूँ, हो गया। अब देखें आपसे क्या पूछा था, इसका गुणनखंड क्या होता है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो गया, अच्छा x-1 का गुणनखंड y-1 y+1 और 2y+1 है, इसके फैक्टर हो गया, इस बहुपद का ये फैक्टर आ गए। चलो अब प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ तो भाई प्रैक्टिस ही रहेगा, ये हो सकता है एग्जाम्पल का सवाल हो, उदाहरण का हो, कर लेना है आपको, ये तो करने पड़ेंगे आपको बच्चा जी। हाँ सर कर लेंगे, मैं तो खुद नहीं किया हूँ, देखो जगह छोड़ दिया हूँ, आप करना, आप लोग करें तो मैं आप लोग में से मैं बना लूँगा, ठीक है। चलो अब सवाल आते हैं यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन लाएंगे पूरे RS अग्रवाल NCERT से भी क्वेश्चन आएंगे, आप तो चिंता मत कीजिए। दिए गए बहुपद ये हैं आपका, तो गुणनखंड करें, कहते दिए गए बहुपद इसका गुणनखंड करें यदि x-2 gx का गुणनखंड है, x-2 इसका गुणनखंड है तो बाकी इसका फैक्टर निकले। अच्छा भाई ये जब इसका फैक्टर पहले से है तो यानी एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो पहले तो इसका अचर पद क्या है 4 है, तो इसके फैक्टर उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही होगा, ठीक है। एक दिया है, एक यहाँ से निकाल देते हैं, तो एक बार क्या करते हैं, x का मान 1 लेके देते हैं, क्या होता है बहुपद 0 होता है कि नहीं, हो गया 0 बहुपद 0 हो गया है यहीं पर। अब देखें तो g ऑफ एक बहुपद गुणनखंड है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा जी, x-1 gx का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। एक तो पहले से दिया था x-2 और एक आपने दोबारा ये निकाल लिया अपने अनुमान हिट एंड ट्रायल मेथड से। अच्छा बच्चा जी क्या रखेंगे 0 हो जाए, इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब क्या कीजिए, आपके पास 2 फैक्टर मिल गया, ये और ये। बच्चा ये क्वेश्चन अच्छा है, पावर 4 है, ठीक है ना बच्चा के, तो इसको डायरेक्ट भाग दे नहीं सकते हो, डायरेक्ट फैक्टर निकाल नहीं सकते, ये तरीका बेहतर है। अब इन दोनों का फैक्टर गुणनखंड करो तो x-1 x-2 यानी, तो इसको क्या हो जाएगा गुणनखंड कर लीजिए, तो x में x से गुना करें x², x में 2 से करेंगे तो -2 -x का -x, बस। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3x ये आया,
अब इससे पूरे बहुपद को भाग दीजिए, दोबारा भाग दिया हूँ। भाग तो मत पूछना बहुपद का, ये कोई बच्चा हमसे पूछ ही नहीं सकता है। हाँ, आप क्या कीजिए, आप ऐसे पूछ सकते हैं हमसे। आप जाइए शुरू का लेक्चर देखिए, आपको वहाँ नहीं आते हैं भाग तो हमसे पूछिएगा, क्योंकि बहुत पढ़ाया हूँ, हद से ज़्यादा पढ़ाया गया आपको। अब देखें तो डिवाइडर अब कैसे भाग से करते हैं हम लोग, डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिविडेंड यानी भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये डिवाइड आपका डिविडेंड क्या था, डिवाइडर क्या था, ये आया था आपका x-1 x-2, क्योंकि इसी को अपने फैक्टर निकालते ये वाला भागफल भाजक सॉरी, और ये भागफल। क्वेश्चन क्या है आपका, ये आया है। अब क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन गुणनखंड करो, यहाँ से यहाँ तक गुना करने पर 2 और गुना जोड़ घटा पर 3, 2 कम 2, 2 1 3 फैक्टर है। गुणनखंड है तो बच्चे एकदम स्मार्ट तरीके से। सर इतने फास्ट क्यों चल रहे हो, बच्चे सिलेबस में तो ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ, ये नए बच्चे के लिए काम ही नहीं है, उनसे बनेगा इन क्वेश्चन। बस ये आगे फैक्टर हो गया, तो 4 फैक्टर आ गए इसका, इसलिए इसके 4 फैक्टर आ गए, 1 2 3 4। चलो ये क्वेश्चन अब कर लीजिएगा, फैक्टराइज इसका यूजिंग फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड पर मैं लागू करके इसका फैक्टर निकालना है आपको, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस में रहेगा, कर लीजिएगा। चलो आज सर हम क्यों आए थे, आज आए थे आपके लिए हम इस बात से, हम इस पर्पज से आए थे आपके लिए आज। तो पहले तो मैं कुछ फार्मूले आपको लिखवा दूँ, ये सब फार्मूले हैं, याद रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, सब सारे फार्मूले आपको दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। हाँ सर, और फार्मूले है बीच बीच में आएंगे तो उसको हम नोट करेंगे। आप एक बाद में इकट्ठा सबको लिख लीजिएगा। अभी तो मैं ऐसे कुछ, ये तो मैंने लेके चल रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है। तो चलो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विस्तारित रूप में व्यक्त करें। जैसे क्वेश्चन है कि 3x + 4y का होल स्क्वायर, इसको विस्तारित रूप में लिखें, या 2 क्वेश्चन है। तो ये आपको देखते लग रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रहा है सवाल में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यूजिंग आइडेंटिटी बोला था, तो क्या यूज किया आपने क्या यूज किया सर, आपने यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 9x², ये इसका विस्तारित रूप आ गया, इसका विस्तारित रूप ये आ गया, ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दूसरे वाले को, 5b - 2b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला है a - b का होल स्क्वायर। तो सॉरी बच्चा जी, मैं तो मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पर, थोड़ा वेट। अब देखिए बच्चे, यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है, हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया, जबकि यहाँ पर माइनस वाला यूज करना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा, यहाँ पर माइनस होगा और फार्मूला ही बदल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, माइनस 2ab, 25 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 25 10 10 दूना 20 ab, ओके, ये आंसर हो गया। बहुत छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, जब एमसीक्यू में जब खूब पूछा गया। चलो आपकी प्रश्नावली को हम ख़त्म करते हैं 2.5 को। आपसे बोला गया सर्व समय की आइडेंटिटी को यूज कीजिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या दिया होगा यहाँ पर, देख लेते हैं, दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। चलो पहले बुक में चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन चैप्टर शुरू हो गया अपना। चलो इसको ख़त्म करते हैं, x + 4 x + 10 को सॉल्व कीजिए। तो देखिए x + a और यहाँ पर x + b, फार्मूला याद कीजिए क्या था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो हमने फार्मूला पढ़ा था x + a × x + b बराबर, तो हम कहेंगे चूँकि x + a x + b जो होता है x² a + b × x + ab के बराबर होता है। सर x² तो x² a + b, a और b क्या है, 4 हैं, तो दोनों को प्लस कीजिए × x ab, x² 4 और 10 14, 14 में x बोले 14x और 4 देखिए 40। इजी था सर, बहुत अच्छा था, इजी था। चलो दूसरा क्वेश्चन उसके आइए। दूसरा सेम आइडेंटिटी से बनेगा। पहले फार्मूला इसलिए लिख दीजिएगा ताकि याद रहो, x + a x + b। सर यहाँ प्लस b नहीं है, -10 यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या समझते हैं, आपको यहाँ लिख भी सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। और इसमें क्या है, x का मान तो मान लीजिए x बराबर x है, a और b है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 8 है और b बराबर क्या है, -10 है। बस इसी को रखना है। x² a का मान 8 है, b के मान -10 है, b के मान -10। देखो
माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 10 जाएगा तो -2, 8 में से 10 जाएगा तो -2, -2 में x गुना तो -2x, और ये भी तो माइनस से हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो x स्क्वायर -2x -80, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। सर यहाँ से क्या था, यहाँ से सॉल्यूशन था। ठीक है, चलो इसको देखो तो x + 3 x + 3, तो यहाँ बचे x + a और x + b नहीं लगा सकते हो, क्योंकि देखो x + a कहते तो अलग होना चाहिए, 3 था, तो x + b दूसरा वर्ड होना चाहिए, फिर से 3 आ गया ना, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है सर। तो आइडेंटिटी याद कीजिए ना, याद कीजिए आइडेंटिटी क्या है। सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मेरे तो किताब में नहीं मैच कर रहा है। अरे भाई आपकी एग्जाम्पल का सवाल है, इसमें मैच करेगा, टेंशन मत लो, हम सब साथ में बनवाएंगे। तो यहाँ देखो, इसको मैं क्या, मैं 2 बार है तो 1 बार लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब देखिए यहाँ से मुझे आइडेंटिटी याद आ गया, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab, बस हो गया, सिंपल था। बच्चे जी इसमें आइडेंटिटी यूज करना है, नहीं तो हम इसको बनाने का और तरीका है, इसको हम ऐसे ही बना सकते थे। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और बना सकते थे, क्या बना सकते थे, जैसे आपसे पूछ रहा है ये, अगर बोलता कि कोई आइडेंटिटी ऐसे ही कोई बाधा नहीं हो, जैसे मन से सॉल्व करने के लिए कोई बोले इसको, तो आप तो बिना सूत्र के बना सकते हैं। देखिए क्या कर दीजिएगा, एक बार x में x से गुना करेंगे x², x में 3 से गुना करेंगे 3x, 3 में x गुना करेंगे 3x, और 3 में 3 से 3 के 9, सॉल्व कीजिए x², 3 3 6x और 9, यही तो आंसर आया था। लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज करना है तो भाई तो आपको समझना पड़ेगा। चलो, तो इसमें सॉल्यूशन में क्या यूज हुआ है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। ये देखिए थोड़ा ध्यान से, x - 3 x + 5, x अल्लाह, ए देखो a x ठीक है, a और b आ गया, यानी x + a और x + b का फार्मूला लगा दीजिए, चूँकि x + a × x + b क्या होता है, x², तो x² a + b, a और b का मान बैठा दीजिए x और a और b, यानी a और b में गुना कीजिए। सर a क्या है, a बोले तो बच्चे जी आपका -3 है, और b बोले तो +5 है। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं आपको कन्फ्यूजन बचने के लिए, आपको a और b नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, +5 -3 घटेगा तो प्लस में 2 आएगा, तो +2 और x में गुना 2x, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, आप ऐसे इसको होल्ड कर सकते हैं, वो तकलीफ हो रहा है समझने में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलें 2.5 के ही सवाल नंबर 3 है। बच्चे इसमें कहते हैं ना सब सॉल्व कर देंगे हम, सब सॉल्व होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं लाइन से नहीं पढ़ाता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, इसीलिए उसके बेस पर मैं कुछ भी बीच में एक नया क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए 3x + 4 3x - 5, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो क्या मैं इन दोनों, इसको भी x और इसको भी x मान सकता हूँ, और यहाँ भी अलग अलग है, तो इसको a और इसको b, ओ सर तो x + a × x + b। बच्चे जी आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही दिया होगा, और बोलेगा कि आइडेंटिटी सर्वसमीकरण का यूज करके सॉल्व कीजिए, यूजिंग द आइडेंटिटीज और सॉल्व, यूजिंग द आइडेंटिटी यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपको देख के दिमाग में दौड़ना चाहिए कि मैं क्या लगाऊँ यहाँ पर, कौन सा आइडेंटिटी गूंज रहा है। तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो x a और b अलग है, तो x + a और x + b का फार्मूला डालिए। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ कि x बराबर क्या है 3x, और a बराबर 4 और b बराबर -5, बस जहाँ जहाँ x से बैठाइए, बस आंसर आ गया आपका 3x², x का वैल्यू है 3x, तो 3x², 3 का 9x², प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, -1, ठीक है। अब गुना कर दीजिए 3x और -20, ये आपका आंसर हो गया। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बच्चे को बहुत ईजी चैप्टर है ये, लेकिन ये नंबर खूब देते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से इतने नंबर पूछे जाएंगे, और तुम समझो कि अच्छे से सिर्फ बहुपद पढ़ लेते हो पूरे चैप्टर में आपके, तो आपके काम तो बन गया। मैं जगह बचाने के लिए दो क्वेश्चन साथ में लिया हूँ। चलो, आपका ध्यान पहले तो सिर्फ यहाँ होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y², यहाँ भी y², यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, तो कहने का मतलब a + b, यहाँ भी a सेम है तो a - b, बस ये आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है a² - b², ये क्या है y² और b क्या है 3/2। अब देखो y के स्क्वायर करोगे तो पहले तो स्क्वायर था, तो पाँच में गुना होगा, 2 2 2 4, यानी y के पावर 4, 3 के स्क्वायर 9/4, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। यहाँ आइए 3 - 2x 3 + 2x, तो यहाँ भी क्या फार्मूला, a - b × a + b, क्या होता है a² - b², यानी 3 के स्क्वायर 3 के 9, 2 दूना 4, और इसके अंदर 4x², यही आंसर हो गया। आइडेंटिटी भी लिख दिया क्या यूज हुआ है, क्लियर है। चलो अब आपसे क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एकदम 100%
आपको पेपर दिखा दूँ कि आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ से गुना करने वाला सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। सीधा गुना किए बिना आंसर निकालिए। ये चैप्टर आपको एक अब पूरा खत्म हो गया मेरे ख्याल से। अब 2 में आ गए हम लोग, ठीक है। बोले एनसीईआरटी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है सर? दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है। देखें, सीधे गुना किए बिना, ये रहा क्वेश्चन, सीधे गुना किए बिना हल करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 इंटू 107 विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली, मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना गुना किए। डायरेक्ट गुना नहीं करना है तो आंसर, यानी कहीं ना कहीं इसमें आइडेंटिटी यूज करना है। तो सर बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी सब तुम लोग रगड़ देना बढ़िया से। x प्लस 103 और 107 है, क्या लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 100, और इसको क्या लिख, अब यहाँ पर फॉर्मूला गया x, यहाँ भी x, यहाँ 3 या 7, यानी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ओ सर क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये बस x क्या है 100 लिख देना, कि आपको ये लिख कर बनाओगे ना दिक्कत नहीं होगा। x क्या है सर, ये x यहाँ पर क्या है, ये a और b, बस चिपका दीजिए मान, इसका स्क्वायर 3 प्लस ये 100, 3 से 21। अब सॉल्व कीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा इसमें गुना करके, तो ये हो जाएगा इतना प्लस 21। अब सबको जोड़ देना है तो 11021 आंसर आएगा। चलो ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिए तो एक बार। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 96 का लिख सकता हूँ 100%। देखो यहाँ पर फॉर्मूला बदलेगा, x प्लस ए और x माइनस बी। नहीं देखो यहाँ पर, यहाँ भी 4 है, देखो यहाँ भी x है, तो यहाँ भी 100, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4। तो कहने का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको या हम ऐसे बनाते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे बेहतर होता है ये। इससे भी बन गया है क्या, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन बी हम क्यों बोले, दोनों 4 है। इसको बच्चे जी हम लोग किस फार्मूला से बनाए, थोड़ा इसको रुक जाइए बच्चे जी। ये क्वेश्चन को आप 2 फार्मूला से बना सकते हैं आप, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बनाइए, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे और बेहतर होता है। इसको पहले तो इसको ऐसे बना लीजिए एक विधि से, आगे आंसर। अब देखिए मैं इसको एक और विधि से बना रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है। चलो एक विधि और दिमाग में गुजरा है, आपको जो सूट कर जाए बना दीजिएगा, आंसर तो जिससे हमारा है। चलो मार्कर क्या होगा, इसी से बना लेते हैं टैब पर। देखिए आपसे सवाल है कि x प्लस, ऐसा सवाल है, हंड्रेड प्लस 4 अपने 4 को लिखा है, और 96 को आपने लिखा है 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो इसको मान लीजिए a, यहाँ 4, तो इसको मान लीजिए b, इसको भी यहाँ भी 4 है क्योंकि माइनस में है, तो इसको हम a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, इसको इससे बनाएंगे तो बेहतर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भैया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। ए का वैल्यू क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का हो जाएगा 4 0, 4 4 16, घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, 9 9, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इससे बनाएंगे तो बेहतर होगा, ये तरीके से बना लीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ऐसे वो भी सही है, ये बेटर रहेगा, ठीक है, ये बेटर है, बेहतर है, आपका समय बच जाएगा इसमें। चलो तो ये हो गया, 3 नंबर था सवाल, ही बन गया, और था इसमें 3 नंबर, और बाकी इसमें तो सब बना ही लेंगे आप। चलो देखो ये 95 गुना 96, तो 100 माइनस 5 100। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी हम लगा सकते थे, हाँ यहाँ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी लग जाएगा, ये फार्मूला सही है इसके लिए, क्लियर है। चलो बच्चा इसको आप ऐसे भी तो बना सकते थे ना, 95 96 को 90 प्लस 5, 90 प्लस 6, तो यहाँ देखिए ए, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, फिर यहाँ वही फार्मूला लगाइए। तो मैं दोनों विधि से बना दिया हूँ, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से बना दिया गया है। आप जैसे, यानी कुछ बच्चा सोचेगा सर क्या 100 में से ही घटाना अच्छा है, आप 90 भी ले सकते हो। 100 लेना इसलिए अच्छा था कि 100 का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, ठीक है। चलो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बच रहा है क्या,
गुना करने वाला में 1 2 3 तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। भी आई को तो पूछबे करेगा, 100% पूछेगा। अब आपसे क्या कर रहे हैं ये सवाल, ये तो रिपीट हो गया है, बन चुका है तो रिपीट लिख दिया हूँ, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ लिख दिया हूँ रिपीट, ये सवाल पहले से बन चुका है। और ये कुछ कर लीजिए, एग्जाम्पल दिए गए थे उसमें सीधे गुना किए बिना 100 इतने इतने गुना करना बताइए, तो इसको तो आप बिल्कुल बना लेंगे, आसान है। चलो इसके आंसर मिला लीजिएगा, इतना आएगा। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन लेकर आपके आधार पर। चलो अब दूसरे सब टाइप के सवाल आते हैं। अब तुमको सर ये करा दीजिए लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन तो पढ़ना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। चलो सर समीकरण का यूज करके बताइए इसका और इसका वैल्यू क्या होगा। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 + 4 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब लगा दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 क्यूब, तो यहाँ भी a - b का होल क्यूब लगा दीजिए। दोनों का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ए क्यू, ए क्या है 100, b है इतना, लिख ऐसे बनाइएगा तो बिल्कुल गलती नहीं होगा। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया। तो आपका ए बराबर कितना है बच्चे जी, 1000, और बी का मान क्या है बच्चे जी आपका माइनस, जगह नहीं है मैंने लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ, जगह कम पड़ रहा है। चलो ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में a - b, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखें ये आ गया आपका, हाँ अब आपका बुक चालू हो गया। ये क्वेश्चन है 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर, 9x²। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा था, कहाँ था सवाल ये, मुझे कोई पेपर में दिखा है सवाल, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। ऐसे पूरा चैप्टर ये VVI है बच्चे, इसको आप से बना लेते हो तब काम हो गया। देखो मैं सब में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a², इसको क्या लिख सकता हूँ 2ab, इसको क्या लिख सकता हूँ b²। तो देखिए a² + 2ab + b², तो क्या हो गया, किसका फार्मूला है, ये + b का होल स्क्वायर है, ये किसका है, a + b का होल स्क्वायर, a + b, बस 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 उड़ा दीजिए। याद रखना ये पेपर में सवाल पूछा गया है, मैं थोड़ा इसको देखना चाहूँगा कहाँ है, कोई ना कोई पेपर में तो सवाल दिखा मुझे, यहीं मिल गया, यहीं पे मिल गया। देखो 2023 में पूछा गया है ये, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। कितना समय लगा आपको बनाने में, 2 लाइन, 2 नंबर 2 लाइन। ओके सर, अब उसी चैप्टर के यानी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके पेपर में। तो इसको क्या लिख सकते हो, a², इसको क्या लिख सकते हो, b², माइनस है तो क्या लिख सकते हो, -2ab, तो 2 4 हो गया, यानी a² - 2b + b², किसका फार्मूला है, ये है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दें, 2 बार आंसर, 2 फैक्टर आ गया। एक इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपका बुक कहीं चल रहा है, आपका बुक चल रहा है बच्चे जी, आपका बुक चल रहा है, बुक में मार्क लगा चलिएगा। ये आपका 2.5 चल रहा है, इसका 3 का तीसरा क्वेश्चन है ये। और ये भी आपको दिखा रहा हूँ कि कब पूछा गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। a² - b², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो a² - b² बराबर क्या होता है, चूँकि a² - b क्या होता है, तो a + b इंटू a - b, बस हो गया आंसर। चलो अब ये क्वेश्चन आपका 49ab², ये थोड़ा देख लेता हूँ बुक से है कि थोड़ा अलग से है। चलो ये थोड़ा हट के है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो बना है उसी के आधार पर है। तो इसको 49 को क्या लिख सकते हो, 7a का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हो, 5b का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस है तो +2ab, 2a और b, यानी a² + 2b + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। बस 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 सर, बहुत मज़ा आया, आपने तो बहुत क्वेश्चन ला दिया हमारे लिए। हाँ यही पढ़ाने का तरीका अच्छा है मुझे, इसको भी कीजिए खुद, इससे भी इसको भी खुद से कीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर, y² बटा 9 क्या लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर। तो a² - b², तो बस a + b इंटू a - b, एक बार a + b इंटू a - b, हो गया आंसर, एकदम धुआं छोड़ा दीजिए। चलो अब 4 में आइए, 4 में 2.5 के चौथे में आइए, 2.5 के चौथे में आइए, ये रहा चौथा। चलो यहाँ पर देखिए बच्चे जी, a + b का होल स्क्वायर था, a बराबर x है, b बराबर 2 है, c बराबर इतना है। तो क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, एकदम ईजी फार्मूला है। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, a² b² सबका वैल्यू रख दी, 8वां क्लास का बच्चा भी बना देगा। अब चलो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछता है, मैं आपको डेमो दिखा दूँ। हाँ ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा, जैसे आप देखें क्वेश्चन संख्या
MCQ खूब पूछा है। अरे बाबू 2022 में मिल जाएगा। देखिए इससे 100 नंबर सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है सवाल। सर पेपर किसका है? देखिए क्लास 9th है, ओरिजिनल पेपर है। एक तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं आपको। ए के मान बी के मान माइनस में है तो माइनस में लीजिएगा, सी के मान प्लस में तो प्लस, ये इस पर ध्यान रखिए तो सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि उसको आप प्लस में रख दीजिए तो काम गया आपका। A² B² C² 2a b के मान माइनस में 2bc 2ca। खोलिए स्क्वायर, 2 दूना 4 xy, 2 माइनस तो माइनस 2yz, 2 दूना 4 4xz या zx हो गया। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, आसान प्रश्न जल्दी सॉल्व कीजिए। सेम फार्मूला लगाना है। चलो ए के मानिए, बी के मानिए, सी के मानिए, तो क्या है A+B + C का होल स्क्वायर। बार बार फार्मूला लिख के बनाएं कि आपको याद हो जाए। चौथा भी आपने बना लिया होगा। हाँ सर। और ये बनाइए 5वां। कितने क्वेश्चन है बुक में? आपकी बुक में भी दिया है 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। हम आपको ज़्यादा कराएंगे, चिंता मत कीजिए, हम ज़्यादा कराएंगे, देखेंगे आपका अभ्यास। ठीक है, अब इसको भी देखिए, इसका आंसर आ गया। इसका देखिए इसका होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक बी के मान इतना, सी के मान इतना, तो फार्मूला सेम लगाना है ना। A+B का होल स्क्वायर, A+B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2ab + 2bc + 2ca। साइन को नहीं छोड़ना है, नहीं तो गए काम से। 1² 1 चचो का 16, 1² 1 2 दूना 4, 1² 1 ये तो कट गया, बच गया सिर्फ आपके पास 2 दूना 4 और A में B से AB हो गया आंसर आपका। अब आइए फैक्टराइज कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। ये आपको हो सकता है कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? 5 में हम लोग चले गए क्या? 16xz। हाँ, हम लोग यहाँ आ गए, 5 में आ गए। फैक्टराइज यानी गुणनखंड कीजिए। ये नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों VBI हैं। पूरा चैप्टर बहुत चाहिए, मस्त है। इस चैप्टर से बहुत पेपर पूछेगा सवाल आपका बोर्ड में, देखना अगर हर साल की तरह परीक्षा हुआ इस साल तो। चलो बचे 4 को हम क्या लिख सकते? बचे यहाँ पर आइडेंटिटी कुछ दिमाग गुजरा है क्या? A² B² C², तो हम इसको लिख सकते हैं ना, A², इसको 3y² 4 चौका 16²। सर यहाँ माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस बाद में सोचेंगे, पहले देखो 2ab 2bc 2ca बच्चा जी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब 2ab दोनों प्लस में होगा, तो हम A और B में प्लस, तो भाई माइनस तो लगाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर माइनस में आंसर आ गया, तो जब A और B प्लस में था तो इसमें माइनस है, तो इसका मतलब कौन है इसमें? 2bc, सी वाला माइनस होगा, सी लगा दीजिए, हो गया। तो अब देखिए A+B + C का होल स्क्वायर, सी क्या था? -4z। अब इस सब का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दें, आंसर हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो अब इस सवाल का आप कीजिए, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आधार पर बनाइए। तो पहले इसको बना लीजिए, अपना बुक ही ख़त्म कीजिए, पहले बुक ख़त्म कीजिए। A² B² C² इतना बच्चा जी, A² 2 होना चाहिए, B² C² इतना होना चाहिए। तो A² हम क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि अब किसका स्क्वायर 2 आएगा? √2 का ही आएगा। B² C²। अब सर 8 मंगाना चाहिए, किसका स्क्वायर करें? 8 है, तो किसी का स्क्वायर 8 होता नहीं है, लेकिन 2√2 का स्क्वायर का देखें, 2 दूना 4 4 दूना 8 यही आएगा। 2ab 2bc। अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया, फार्मूला आपके पास सामने है, बैठा दीजिए, आंसर आ गया। चलो अपना आंसर मिला लीजिएगा NCERT से, इसको 2 बार लिख देंगे, आंसर हो गया। चलो ये क्वेश्चन है, बनाइए, ये आपके लिए अलग से दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया आपने, अब मिला लीजिए आंसर सीट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए ना इसके आधार पर, एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, तो इसके आधार पर ट्राई किया, बना लीजिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क ही रहेगा, इजी है, बना लीजिएगा। चलो अब इसको सॉल्व कीजिए। x + y का होल क्यूब क्या होता है? A+B का होल क्यूब यानी AQ + BQ + 3ab, यानी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? AQ + BQ 3ab, क्योंकि इसमें आप गुना करने वाले हैं, इसमें गुना होगा, 3 का 3 x में x² y, और फिर गुना कीजिए 3 का 3 x में y से तो x और y में y से तो y², हो गया। हाँ बाप रे, इसको कौन नहीं बनाएगा? A - B का होल क्यों बनाइए तो।
चलो इसको जरूर बना लीजिए, प्यारे वाले की इसको जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर कहाँ से आता है? अरे भाई देखो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और छूटा है क्या कुछ टर्म, थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे तो एक वर्ड कोई छूट रहा है, सॉरी वालों की, एक सेकंड रुकिए बच्चे जी, मैं सवाल को फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा एरर हो चुका है सवाल। देखें इस सवाल को ऐसे लिख दीजिएगा, स्क्वायर जेड स्क्वायर 2y, सवाल ऐसे है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में है आपका 4xy, उसके बाद है 4xy, माइनस में है 2yz, और प्लस में है 4xz। इसी का फैक्टर करना है। ये कहाँ का सवाल है सर जी? ये सवाल है आपके गुणनखंड, इसके बोलते क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल का सवाल है, उदाहरण का सवाल है, कर लीजिएगा। चलो इस पर आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, बच्चा भी जानता है कि ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको फिर से देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3xy तो 3xy, अब 3xy में से गुना करना है, 3 का 3, एक्स में से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई। यह डायरेक्ट फार्मूला पे ऐसे लगा सकते थे, 3a स्क्वायर बी, इसका एक और फार्मूला होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, डायरेक्ट लगाएंगे तो भी बन जाता सवाल ही आपका। चलो ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए का मान कितना है आपका 2a और बी का मान क्या है 3b, सॉल्व कीजिए इस पर बना के, आपका आंसर आ जाएगा। देखें ए क्यू माइनस बी क्यू 3ab, अब चलिए इसमें गुना कर देते हैं, अब इससे गुना कर देते हैं, 18 दूना 36, ए में ए स्क्वायर, 18 3 54, ए का ए, बी में बी से तो बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब यहाँ लगाइए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट। चलो ये आपका आंसर आ गया। ये सब सारे फास्ट भागने वाले सवाल हैं, अपना बुक मिलाते चलिएगा आप लोग, बस देखें ये क्यू प्लस बी क्यू सॉल्व कीजिए, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 2 का क्यू 8 होगा ना, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8 होता है बच्चा जी, 1 का क्यू 1, 3 का 27 बटा 8, यहाँ 8 आएगा। चलो 8 तो आएगा, बाकी सही होगा, मिला लेते हैं, 3 3 का 9 बटा 2, ठीक है, और गुना करेंगे इसमें तो 29 27, 2 दूना 4, ठीक है। एक बार चलो आंसर मिला लेते हैं, 2 पॉइंट, ये कहाँ का सवाल है, 2x 3/2 का होल क्यू, 6 का 3 नंबर आपका। इसमें बच्चा जी आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म हो रहा है, ऐसा मत समझिएगा आपका एनसीईआरटी नहीं बन रहा है, पूरा एनसीईआरटी ही बन रहा है आपका, 5 खत्म हो गया, 6 बन रहा है, 6 में का 3 नंबर सवाल था ये, इसको भी मिला लेते हैं, 6 का 3 नंबर, दो 2.5 का 6 का 3, 6 का 3 3, 8 है, 8 है बट्टा में, ठीक है सही है। थोड़ा वहाँ पर स्क्वायर में समझ लिया होगा, इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दी में, इसीलिए कभी आप जल्दी मत बनाओ, हमारे पास तो प्रेशर है तो बच्चे जी, टाइम का अभाव है, जल्दी लेक्चर देने हैं, नोट्स बनाने हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे क्लासेस, सबका प्रेशर टेंशन। अब तो विदाउट मस्त रहो, चिल रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ए माइनस बी का होल क्यू लगा दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, चलो ठीक है सर, लगा दिए, आंसर भी पा गए हम लोग। आंसर पर वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चे जी आप लोग अपने अपने बुक से, ये आपके होमवर्क है, बना लीजिएगा ए प्लस बी के होल क्यू पर और ए माइनस बी के होल क्यू पर, बन जाएगा ना प्यार वाला जी? हाँ सर बना लेंगे, जरूर बना लीजिएगा, इसको CW ही समझिए, क्लास में बनाना है, ऑफलाइन वाला तो दिखा देंगे, ऑनलाइन वाला आप कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा बन गया। चलो NCERT से बनाते हैं 7 नंबर, 99 का होल क्यू क्या लिखेंगे, 100 में से एक घटा के, ठीक है सर, तो वही ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला लगा दीजिए, ये आपका ये है और बी आपका ये एक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, गुना भाग कीजिए, आगे आंसर। चलो यहाँ घटा के देख लिया हूँ, इतना ही आया है, चेक कर लेना है। सर इसको करके देखो तो, सर इसको क्या लिख सकते हो, इस पर 100 प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ फार्मूला बदल जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू लगा देंगे आप, आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ गया आंसर। अब चलो इसको करके देख लेना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 2 का होल क्यू, बना लोगे कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बना लेंगे, हिंट्स मिल गया है आपको, ये भी लिखता हूँ, ए का मान हो जाएगा 1000 और बी का मान हो जाएगा 2, अब बना के देख लीजिएगा, ए माइनस बी का होल क्यू लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए हम 8 नंबर में आ गए। NCERT 2.5 8 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। 8 तो इतना भी है, ये एक तो बनेगा। देखो जितना हाईलाइट किया हूँ 5 इंपॉर्टेंट, सब में से एक क्वेश्चन पूछेगा मोटा मोटी आपसे। 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो एक क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया है और 22-23 हर बार, ये 23 में पूछा गया था शायद। दिखा दे क्वेश्चन बच्चे जी, तो आपको फीलिंग दिलाते हैं। आओ आपको फीलिंग दिलाते हैं 100% वाला, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए। चलो ये मैं कहाँ दिखा था, ये पेपर कब का है, 22 का है। चलो 22 में मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लो। ये देखिए 64 27 बी, 64 27 बी क्यू 144 का होगा। ये दिख रहा है क्या पेपर में सवाल? पूछा है कि नहीं पूछा है? 2 नंबर के लिए पूछे हैं। ये वाला भी पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया 2022 में। तो चलो 8 में सब इंपॉर्टेंट है, आप के बनाते हैं सारे क्वेश्चन को। चलो 1 नंबर। बच्चा जी आप थोड़ा सोचो, सवाल देखकर बोला फैक्टराइज कीजिए। इसको सवाल क्या पूछेगा? फैक्टराइज कीजिए, यानी गुणनखंड निकालिए। तो जी 8 है क्यू में, बी क्यू है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यू। बी क्यू तो ही है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू वाट सर 3ab या 3a²b, तो 3a² b इंटू 3ab²। मैं बोला था ना ए क्यू प्लस बी क्यू एक और फार्मूला होता है। हाँ सर ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² b प्लस 3ab² होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी के होल क्यू। यानी ए का मान क्या है ये, और बी का मान इसका होल क्यू। अब इसको 3 बार लिख दें, 1 बार 2 बार 3 बार, आगे आंसर। 2 नंबर ले जाइए पॉकेट में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसको भी तोड़ दीजिए सर, 2 के क्यू बी क्यू 3a² b प्लस 3ab²। हाँ सर फार्मूला तो ही होता है। फिर इसको भी 3 बार लिखें। सर बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में, वीडियो पॉज करेंगे बनाएंगे। और ये भी तो पूछा गया है। 3 के क्यू सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट सवाल इसमें के। आगे आंसर 3 बार लिख दें, 3 बार लिख दें, हो गया। चलो आ जाओ। तो ये तो अभी आपको दिखाया था 2022 में पेपर में, जस्ट आपको थोड़ा देर पहले दिखाया हूँ। कब पूछा गया है? 2022 में। फिर से दिखाता हूँ बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये रहा 2022 का पेपर, एनुअल एग्ज़ाम फाइनल है आपका, और पेपर में सवाल यही है आपका। तो यहाँ लिख भी देता हूँ 2022 में पूछा गया है, तो बच्चे में थोड़ा जोश आएगा, उमंग आएगा सर। क्योंकि बच्चे में उमंग क्यों आएगा? क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर मैं तो बोर्ड के लेवल सर बना, फाइनल वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ अपना। चलो 64 को लिख सकते हैं 4 क्यू, 27 को 3 क्यू, हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू 3a² b प्लस 3ab²। सर बस ए क्यू माइनस बी का होल स्क्वायर 3 बार लिख दें, आंसर हो गया। सेम वैसे ही पटक दीजिए इसको। 27 को आप लिख सकते हैं ऐसा, 1/16 है तो 1/6 का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a² b प्लस 3ab² होल स्क्वायर। सर ए माइनस बी का होल क्यू 3 बार लिखें, 3 बार आंसर पाएँ। सर बहुत बुलेट ट्रेन क्यों चलते हैं आप? क्योंकि बच्चा जी समय का अभाव है आपके लिए। ये क्वेश्चन खुद से कर देना बच्चा जी। CW कोचिंग वाले तो क्लास में चेक कर लेंगे ऑफलाइन में, और ऑनलाइन के छात्र तो भाई बिल्कुल आप ईमानदारी हमसे बरतिएगा। आप समझो कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ऐसा मत सोचो कि मैं इसको ऑफलाइन है तो मैं वीडियो है तो छोड़ के भाग जाऊँगा। नहीं, हमसे पढ़ते हो तो सारे विषय के नोट्स बनाइए, या तो मेरे चैनल पर बताइए। वैसे भी हम लोग खुश हैं, 100-200 जो भी व्यू जाता है वीडियो में, हम लोग उससे खुश हैं। चलो सत्यापित कीजिए। साबित करने वाला भी क्वेश्चन एकदम 5 नंबर के लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, सिद्ध कीजिए, कोई बात नहीं। हम इसको लिख दिए, ठीक है। RHS ले लिए, RHS अब गुना कर देंगे, एक बार x से सब में, एक बार y से सब में। तो x में करते x क्यू, x में से कहते ये हो गया, x में y से तो x y, अब y से x² में तो x² y में से तो x y 2 स्क्वायर हो गया, y में y² से y क्यू, कट छट गया, बचा ए क्यू माइनस बी क्यू, एल जैसा गया। हैंड्स प्रूव्ड, सिद्ध हो गया सर। सर जी बहुत रफ्तार में पकड़े हैं आप, क्या बात है। चलो यही बात है, ए क्यू माइनस बी क्यू सिद्ध के। फिर RHS लीजिए सर, एल जैसा आ गया, एकदम धुआं छोड़ा दीजिए, हो गया सिद्ध हो गया। चलो अब बात करते हैं हम, ये भी फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला हो गया, याद रखना इसको। चलो 10 में आते हैं, 10 का 1 नंबर। थोड़ा बुक भी दिखाना जरूरी है। बच्चा लोग क्या बन गया, 7 में का सब बन गया था, 8 में का सब बन गया, 9 नंबर सिद्ध हो गया। 2020 में पूछा गया है सवाल, ये एकदम पूछा गया। ये देखो ये 21 में पूछा गया है, और ये पूछा गया है 2020 में या 21 में, 22 में सर, 22 में, ये 22 में और ये 21 में। तो 2300 में तो पूछबे करोगे, जाओ कहाँ, आइए इंतजार करना है आपका हम। अब चलो इनका प्रत्येक गुणनखंड निकालिए 10 में, एकदम ईजी है, एकदम ईजी सवाल है, एकदम उड़ा सकते हो अपने से। तो सर पहले सर उड़ाएंगे फिर तुम उड़ाना। चलो ए क्यू कह सकते हैं, इसको बी क्यू कह सकता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी अभी सिद्ध हुआ था, a², अभी आपने सिद्ध किया था जस्ट पहले। आगे आंसर। बच्चा जी कैलकुलेशन बताइए, नहीं बताएंगे आपको। 3 का स्क्वायर, दीदी का 9, 3 × 5 = 15, 15 YZ 50 25, ये मत पूछो हमसे।
इतने बच्चे नहीं आप लोग। अब चलो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 64 क्या लिख सकते हो, किसका क्यू सर, 4 का क्यू, हाँ सर, और 3 से 43 7 का, तो 4m क्यू माइनस 7n क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया। चले, इतने 2 ही सवाल था। चलो 11 में आ गए हम लोग। गुणनखंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। ए क्यू माइनस, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, माइनस में क्या है 3abc सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर फार्मूला लंबा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये है सी ए, लंबा है तो लंबा है, बैठाएं डायरेक्ट फार्मूला पर। तो फार्मूला क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी, बस तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, बैठा दीजिए, आंसर आ गया। खुश रहिए, इसको तो खुद से कर लीजिए, वैसा ही करना है। 2 का क्यू, वाई का क्यू, 3 जेड का क्यू, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसके बाद क्या होता है, ये फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलो हो गया, बना लेंगे, इसको बना लेंगे, CW है, बना लेना है आपको, हाँ सर बना लेना है। चलो और सवाल थे क्या इसमें, ये तो हो गया 11 का। 12 को आपको होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन, हाँ सर, ये तो बाप दुर्बाई से पूछा गया, सीधे करने वाला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 नंबर में आपको एक मेरे पास पुराना नोट से वहाँ से करा देता हूँ। देखिए बच्चे जी, 12 का सोल्यूशन लाया हूँ, ये है साबित करना है, तो आप RHS से लेकर चलिए, ये आपका RHS है, ठीक है सर जी। तो RHS लिए अपने, RHS क्या था 1/2 x प्लस वाई जेड, पूरा लिख दिया अपने RHS, ठीक है सर। अब देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, इसको तो निकालते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको खोलते हैं, थोड़ा लंबा होता है क्योंकि थोड़ा इसमें, लेकिन पूछा गया है, एकदम पूछा है पेपर में, 5 नंबर देगा आपको। अब करना कुछ नहीं, खाली आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए 3 बार, इसको भी तोड़िए, देखो अब ये तो टूट गया, हाँ इसको तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सर ए क्या है सर, ए का मान यहाँ पर जेड है, और बी के मान 2a, ए का मान जेड, बी के मान x है, बचा के 2zx, तो यहाँ लिखा है 2zx और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तीनों का हो गया। यहाँ फार्मूला जो है लिख दिया हूँ। अब देखें 1/2, इसको तो ऐसा ही लिखाना है। अब एक्स स्क्वायर 2x हो गया, 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, और 2xy 2yz और 2zx, जोड़ने पर सब ऐसा आ गया। सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा वाई स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स वाई, यहाँ सर ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, एक्स वाई जेड, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अभी आपने जस्ट फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बराबर होता है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है, ऐसा फार्मूला आ गया आपका, तो किसका फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अभी आपने सिद्ध किया था पहले, तो हो गया, ए क्यू कर दिए, बी के क्यू कर दीजिए, सी के क्यू, ए क्या है बचा जी आपके पास, ए है आपका एक्स बी सी, ये है ए बी सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो 3abc हो गया सिद्ध। मज़ा आ गया सर जी, 12 नंबर बन गया, मज़ा आ गया। ये 5 नंबर के लिए पूछा गया है, 5 नंबर के लिए। अब क्या है, अब देखिए बच्चे, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसके आगे कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ 13 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है, 13 इम्पोर्टेंट है, तो 13 करके भी लाए हैं, चलिए 13 कर लेते हैं। देखिए 13 नंबर पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर जेड बराबर 0 है, तो दिखाइए इतना बराबर इतना। चलो दिखा देते हैं इनको, शो दैट कर देते हैं, शो करते हैं इनके आगे, ये दिया है, ठीक है। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, देखो आपको सिद्ध करना है इसके बराबर, तो पहले तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होता है, ए प्लस बी सी, ये फार्मूला आपको तो याद हो गया है सर, हाँ सर याद हो गया है। अब देखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या दे दिया है, बराबर दे दिया है, चलो बराबर। अब देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है 0, तो इसका मान मैं क्या रख दिया 0, ये सब लिख दिया हूँ। अब बचा ये सब 0 होगा कि नहीं होगा, हो गया 0 सर, तो क्या बचा एक्स क्यू बी क्यू सी क्यू, इसको इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, यही तो सिद्ध करना था।
बच्चा जी और टीचर के पास और तरीका हो सकता है इस सवाल को बनाने का, मुझे ये अच्छा लगा मैंने कर दिया। आप इसको चाहेंगे तो दोनों तरफ घन करके भी बना सकते हैं इसको, एक तरीका और है, मुझे ये अच्छा लगता है मैंने ये बनाया। चलो 14 नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 भी अच्छा है सवाल, गुना नहीं करना है, आंसर बताना है। तो बच्चे देखें ना, अभी आपने पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर जीरो हो जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जीरो हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा 3ABC। हाँ सर, इसी फॉर्मूला को तो लगा के बना देना है। 14 नंबर देखें, 14 नंबर थोड़ा ये पुराना नोट से बच्चे जी, बहुत पहले का नोट से, थोड़ा काम चलाने के लिए ऐसे किया हूँ, लेकिन आप लोग खुद से कर सकते थे, लेकिन अब समय बचाना है तो मैं ऐसे किया हूँ। देखिए यहाँ देखिएगा 12 माइनस के 12 प्लस के 7 और ये जोड़ने पर जीरो हो रहा है, तो हम कहेंगे चूँकि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर इतना सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो, इसको हम बाद में लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इतने बराबर होता है, सिद्ध किए थे। और ये जीरो हो रहा है बच्चा जी, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जीरो हो तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई यानी -12 प्लस 7 प्लस 5, ये जीरो हो रहा है, 7 5 12, 12 में से 12 गया जीरो। तो जब ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो हम ये फार्मूला जानते हैं, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी जो इसका मान पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, इसका मान 3ABC के बराबर हो जाएगा। तो 3 ए के मान इतना, बी के मान 7, सी के मान 5, गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। उसका दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए, दूसरा भी यहाँ सॉल्व कर दिया गया है। हम जानते हैं कि भाई एक्स प्लस वाई जीरो हो तो इससे कर सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है, आंसर आ गया। 2 ही क्वेश्चन था, 2 बना दिया गया। अब हो सकता है सर जी आपको और कुछ नया क्वेश्चन करा दे इसमें से। चलो ये देखिए क्वेश्चन तो ये था कि नहीं उसमें 28 वाला -15 -13, ये तो था, ये 2 नंबर सवाल था उसमें। क्या सॉल्यूशन, ये जीरो हो रहा है तो एक्स प्लस वाई जीरो है तो हम कह सकते हैं कि प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा 3XYZ के बराबर होगा, काम खत्म। ये तो बना लीजिएगा आप खुद से, 1 नंबर तो बन ही गया आपका। चलो तो 13 14 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि 15 16 जरूरी नहीं है, 15 16 जरूरी है नहीं, इतना ही ध्यान रखिएगा। 14 नंबर तक आपका काम बोर्ड खत्म। तो सर 15 16 करा दीजिए ना, जब आपके पास नोट्स है तो करा दीजिए ना, काहे छोड़ते हैं। हाँ ये भी बात सही है बच्चा जी, आप लोग की भी क्यों उदास रहोगे। चलो 15 नंबर सवाल देखें, कहता कि दिए गए क्षेत्रफल ये दिया गया तो इसको हल करें। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो देखो इसको गुणनखंड कर दीजिए, गुना करने पर 12 25 आना चाहिए, कितना 12 25 से गुना करने पर आ रहा है आपका 300, और जो ना 35 आना चाहिए। 20 से 15 में गुना कीजिए तो 20 का 200 5 300 हो जाएगा, ठीक है। और 20 से 15 35 होता है, तो इसको फैक्टर निकाल दीजिए, दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 5 है, तो यहाँ पर यहाँ कॉमन किया हूँ 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये लाइन यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ बना है, फिर यहाँ है, बस जगह बहुत बचाए थे एक बार, इतना ही मैं पूरा मैथ बना दिया हूँ बहुत छोटे छोटे में। तो आपका ये स्टेप हो गया, फिर ये स्टेप हो गया, फिर आपका यहाँ आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, तो ये आपका लास्ट में आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखें, उसमें एक और क्वेश्चन था ये वाला, तो सेम वैसे ही बनाना था, इसको भी फैक्टर निकाल दीजिए, गुणनखंड आ गया, आपका आंसर हो गया। अब घन आप 16 भी कर लीजिए, ये 16 नंबर। फिर चलते हैं आपको लेकर, मैं दुनिया में ले चलता हूँ, बोर्ड मॉडल VBI क्वेश्चन की दुनिया में। ये तो भाई सवाल एक गलत ही था आपके NCERT में, ठीक है। अब चल ये भी सवाल था, तो इसको मैं भोग भाग हो गया क्या, इसको रहने दीजिए। इस सवाल में थोड़ा एरर था, देखिए गलती क्या था, इसको पैसा लेके बनाइएगा तो बन जाएगा, ना तो नहीं बनेगा। इस सवाल में बच्चे यहाँ पर 8 लेके बनाइएगा, NCERT में थोड़ा मिस प्रिंटिंग था तो सवाल गलत हो गया था, बाकी तो बनिए गया, छोड़ दीजिए। अब एक बार सारांश अपने जरूर पढ़ लीजिएगा आपने क्या क्या पढ़ा। अब चलते हैं मैं आपको लेकर VBI प्रश्न की दुनिया में, जहाँ पर बोर्ड की बात होंगी, सिर्फ बोर्ड का बात होगा। NCERT से वो काम नहीं बनेगा बच्चा जी, आपको तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। कितना सर, कितना मेहनत है आपके लिए। चलो अब आओ ना, इसको बनाओ ना तुम, अब दिखा बहादुरी। ये पेपर आपका ओरिजिनल है, ऐसा आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे, बच्चे लोग ढिमला जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहादुर हैं, आप लोग नहीं डरने हैं आपको। ये कह रहा है कि ये क्यों, ऐसा सवाल लग रहा है कि अब इसको कोई क्यों करेगा, गुना करेगा, फिर आंसर निकालेगा तो मर जाएगा ना फालतू में। तो देखो ना भाई, AQ प्लस BQ है कि नहीं, AQ प्लस BQ है कि नहीं, और नीचे देखो तो थोड़ा सा, ये A मान लो, ये B मान लो, तो यहाँ देखो A स्क्वायर
माइनस में क्या है ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ओहो सर क्या ऐसा लिख रहा है क्या, ये तो क्वेश्चन था, क्या सवाल ऐसा लिख रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे ऐसा लिख रहा है क्या ए स्क्वायर, हाँ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या होता है ए प्लस बी इंटू, बच्चे आपको ये परीक्षा में इतना भी नहीं करना है, आपको परीक्षा में इतना भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला से कटना था। देखिए इसको मैं फार्मूला से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुझे चाहिए, ये तो मैं थोड़ा इसलिए सॉल्व किया हूँ जो मेरे कमज़ोर बच्चे मुझे प्रश्न ना करें। देखिए लेकिन आप तो स्मार्ट है, आप कैसे बनाइएगा मैं दिखा रहा हूँ वो, ठीक है, ये हो गया सवाल। चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बेहतर तरीके से, और कहाँ पर बोर्डे पकड़ देता हूँ कि पेज ले लिया जाए, अच्छा रहेगा। चलो एक पेज ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं थोड़ा सा, देखें ऐसा ले लेता हूँ पेज। ये सवाल तो आपको दिख रहा है, कंजूस भाई, चलो देखो आप स्मार्ट, अब मेरे लोग गुरुकुल आश्रम वाले बच्चे ट्रिक ले लें, अब ट्रिक से मैं इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको दिख रहा है कि ये है ये बी है, ऐसा लग रहा है, ये कहीं स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ ए और बी में गुना दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको सवाल दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर और ए और बी में गुना दिख रहा है, माइनस में ए बी और प्लस में क्या दिख रहा है बी स्क्वायर। बस बस कुछ भी गुना भाग मत करो, कुछ भी गुना भाग मत करो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, हाँ सर होता है। बटा में देखो क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये सेम है क्या, कट गया, यानी ए और बी को जोड़ देने से आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दो ना ए और बी को जोड़ दो, यानी 361 प्लस 139 को जोड़ दो, 9 1 10, 3 6 9 1 10, 1 3 4 1 5, 500। ओहो हो, क्या सवाल है, मज़ा आ गया ना बच्चा जी। चलो ये फील दिलाएंगे आपको, ये बनाइए, सेम कॉन्सेप्ट सवाल है, थोड़ा उल्टा किया है इस बार, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर दिख रहा है इसको, ओहो सर कॉन्सेप्ट से बच्चा बनाएगा। देखो ऊपर दिया है ऐसा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, फार्मूला कट गया, ऊपर एक बचा और नीचे ए माइनस बी, ऊपर एक ए और बी घटा लेंगे, ए क्या है 119, बी क्या है, ओ सर जी क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो इधर आइए, ये आपके बोर्ड के बहुत फेमस क्वेश्चन है सभी, x माइनस 1/x/9 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो बच्चे चलो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो इसका वर्ग तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 9 का वर्ग 81। तो देखो अब इस यहाँ पर क्या हो गया ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर 1/x² -2 और 81, इधर से आपको सिर्फ इसका मान निकालना है, ये माइनस में 2 है तो इधर लाइए तो प्लस का 2 हो जाएगा। सर जी आंसर आ गया। लेकिन गुरुकुल आश्रम वाले के पास ट्रिक है, जब भी आपको x - 1/x बार कुछ भी संख्या दे दे, x - x बार कुछ भी संख्या दे दे और आपसे कुछ ऐसा पूछ ले, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा n² + 2। n क्या है 9 × 81, 81 में 2 जोड़ दो, n² + 2 83। सर कितना कॉन्सेप्ट मजा है, बी आंसर हो गया। इसको उड़ाओ तो बच्चा जी, सेम क्वेश्चन लाए हैं बच्चा जी आपके लिए, उड़ा दो। बच्चा जी ने उड़ा दिया सर, तो मैं तो ट्रिक से ही सॉल्व कर देता हूँ एक बार। देखो n² + 2, 2 दूना 4, 4 2 6। आपने ट्रिक क्या पढ़ा, x माइनस कुछ भी हो ऐसा पूछे तो n² + 2, n बोले तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। बोलो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा है क्या, नहीं ना है, पेपर में पूछा है कि नहीं पूछा है, सब पेपर का सवाल है कि नहीं है, सर जी भरोसा है कि नहीं है। हाँ सर, बच्चे बोलते हैं सर आप पे बहुत भरोसा है, क्योंकि अब तो पेपर लेके ही बैठे हैं, अब झूठ कोई बोलते नहीं है, ये सब पेपर में पूछा गया सवाल है, करें तो जल्दी। x + 1/x/5 है तो इसका मान बताए, फिर भी दोनों तरफ वर्ग कर दो, फिर बन जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखो इसका वर्ग करें तो ये फार्मूला हो गया +b का होल स्क्वायर तोड़े 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस में 2 था घट जाएगा, सेम वही फार्मूला है, लेकिन इस पर उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो वहाँ जुटा था, यहाँ घटेगा। तो जब ऐसे पूछा जाए x + 1/x/n और ऐसा पूछा जाए प्लस में दिया है तो इसका इस बार घटा दीजिएगा, n² - 2, वहाँ क्या था n² + 2, यहाँ है n² - 2। तू डाल तो मैं पात, तू उल्टे माइनस चेंज करेगा तो जोड़ेंगे, तू जोड़ेगा तो हम घटाएंगे। बस हमें बुद्धिमान है, भयंकर विद्यार्थी हैं सब। उड़ा दो इसको, तो फोड़ दो बढ़िया से इसको।
हिम्मत है दोबारा पूछ ले तुमसे? न पूछो, ठीक है बच्चा लोग फोड़ दिया। क्या फोड़ा? 6 36, 36 में से 2 गया 34, 36 में से 2 गया 34। ट्रिक से बना देना। एन स्क्वायर क्या है, दोनों प्लस में है तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर -2। एन क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर -2, 6 36, 36 में से 2 गया 34। ऑप्शन सी। जा फोड़ दिए, बच्चा से फोड़ दिया। ओहो थोड़ा बदल दिया सवाल, थोड़ा बदल दिया सवाल। चलो एक्स स्क्वायर 1/34 है, इस पर उल्टा पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 34 दिया है तो बच्चे हमसे ये पूछ रहा है, तो क्या मैं इसको a + b का होल स्क्वायर कह सकता हूँ क्या? दोनों होल स्क्वायर है तो मैं क्या दोनों a पर स्क्वायर इस पर स्क्वायर तो मैं इसका होल स्क्वायर कह सकता हूँ बराबर 34। क्या ये फार्मूला दिख रहा है क्या a + b का होल स्क्वायर? हाँ सर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab + 2ab। तो 2ab का मान क्या है? x, और 1/x कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। अब देखो x प्लस ना 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 a + b के होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ तो सही है। तो x + 1 के होल स्क्वायर, x² 1/x²। ठीक है, हाँ x इसको काटना नहीं, ये तो ठीक था। अब देखें x² 1/x², x² कितना दिया 34, x² 1/x², x² 1/x² का वैल्यू कितना दिया 34। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 34 और प्लस 2 तो ही है 36 आंसर आ गया 36। अब बच्चा जी देखो x² 1/x² का वैल्यू 36 आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा रूट 36 का वर्गमूल 34 है 36, और इसका जो स्क्वायर हटाए थे स्क्वायर क्या बना रूट 36 का वर्गमूल 6। सर इसका भी जुगाड़ दीजिए ना। ये बच्चा जी 10वीं क्लास में पूछा है, 10th क्लास में पूछा गया सवाल है। बच्चे लोग बेहोश हो गए थे तो मैं उनके लिए जुगाड़ ला दिया। जब भी आपसे x² 1/x² देख n दिया हो और ऐसा पूछे तो √n+2। n बोले तो क्या था सवाल में 34, देखो n क्या था 34, 2 36 लगाना। ये खुद से मैं फार्मूला बनाया हूँ और ये 100% काम करता है। लो विश्वास नहीं तो फार्मूला और लेके इसको साबित करके लाओ, देखो बना के देखो, बेसिक बनाओ, मेरा ट्रिक लगाओ, आंसर सेम पाओगे। मैंने क्या बोला √n+2, तो √14 + 2, तो 14 + 2 16, 16 के वर्गमूल 4। सर आपका ट्रिक वे बेस्ट है, लेकिन बच्चा जी आपको बेसिक भी तो बनाना पड़ेगा, आपको बेसिक भी तो बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा बेसिक। ये देखें प्यारा क्वेश्चन है, खूब पूछता है, एक्स का मान देता है तो ऐसा पूछ लेता है। तो देखो एक्स के जगह पर इसको रख दो, वो 1/x रख दिया, तो यहाँ पर एक ले लो, एलसीएम बना दो। रूट में 5 से गुना होगा तो 5² तो √5, 1 का 1, 5 में से गया 4, 4/5, बहुत बटा जोर है, सिंपल है। चलो ये भी क्वेश्चन देखें, पूछा कि x² 5x + 6 का एक गुणनखंड x + 3 है, तो बताइए का मान क्या हुआ। x + 3 फैक्टर है बच्चे जी, मैंने आपको गुणनखंड पर मैं आज ही पढ़ाया था कि जब x + a किसी का गुणनखंड है तो p ऑफ -a भी इसका शून्य होगा, यानी इसका शून्य क्या होगा x - 3। तो x - 3 पटक ये पूरे बहुपद में -3 का स्क्वायर, यहाँ x है तो -3, यहाँ भी a है तो ये तो नहीं रखना बराबर 0, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व करें, कट गया -9, एक बार में कटा, माइनस से माइनस खत्म हो गया एक बार में, क्योंकि देखें 9 15 ये तो हो गया कितना आपका 15 में से 6 में से 15 गया तो -9 है, और 9 इधर का 9 हो जाएगा माइनस में 9, और ये माइनस में 9 दोनों जाएगा तो कट गया प्लस में 1 बचेगा, तो a का मान 1 बच रहा है। चलो अब फार्मूला है तो बुराइए, ये तो हम नहीं बताएंगे, a² + b², इसका वजह 2 फार्मूला है, 10वीं क्लास में खूब यूज होगा, एकदम लिख देता हूँ VBI, एकदम इस फार्मूला को इतना दिमाग में चमका कर रखना, क्लास 10th में जाने पर बढ़िया बने सवाल यही फार्मूला बनवाता है, a² + b²। पूछना बहुत बच्चा फेल हो जाता है इसमें। तो इसका 2 फार्मूला है बच्चा जी, एक होता है a + b का होल स्क्वायर तो -2ab, या a - b का होल स्क्वायर तो +2ab, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, देखना उसी को आंसर मान लेना। अब देखिए x - a x - b, अरे भैया इसको गुना करके देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सॉल्यूशन कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिए। एक बार x से गुना करें तो सब में, एक बार -a से गुना करें सब में, तो x में x है x², x में -b से तो -bx, a में -x तो -x, और -a में -b से तो माइनस माइनस प्लस b a भी हो जाएगा। अब देखें x² दोनों में x कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दिया, माइनस भी कॉमन किया तो प्लस का b प्लस का a, और ये माइनस कॉमन करेंगे बच्चे तो ये प्लस हो जाएगा b, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और x तो कॉमन किया है वो, मिलाइए ऑप्शन कहाँ मिला x² b प्लस में a प्लस में, b प्लस में a प्लस में, b प्लस a प्लस में, b प्लस a प्लस में, लेकिन प्लस में भी चाहिए तो यहाँ माइनस में, तो ये सही गलती हो गया, प्लस में भी चाहिए तो ये गलत, बच रहा है a b, तो हमारे यहाँ माइनस में भी है, मेरा प्लस में भी आना चाहिए और प्लस में भी आना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है।
ऑप्शन बी सही है। ये सब तुम्हारे पेपर का सवाल है। बताओ भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चा जानता है, इसमें क्या बताना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc। अरे ऑप्शन यही सही हो जाएगा, इसमें फार्मूला है, पूछा है पेपर में। हाँ बच्चा जी मैं दिखा दूंगा, अंत में दिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहले खुद सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ये तो डेट फार्मूला है, इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर भी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर है, करो जल्दी से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक उसको मैं कर देता हूँ सॉल्व, बाकी मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं नहीं करूँगा। सवाल आपसे पूछा गया था एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a, अब बी का मान क्या है? 3y, एक्स स्क्वायर 3 के 9y स्क्वायर और 2 3 6 xy। ये फार्मूला जहाँ भी होगा ऑप्शन हो जाएगा, मिला लेना। चलो अब चलो इसको देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी का सी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तोड़ें इसको, ऐसा आ जाएगा। एक तो मैं कर ही दिया हूँ, इसके बाद नहीं करेंगे हम। चलो ये देखो, यदि एक्स प्लस 2 है तो बताइए इसका। अरे सर क्यू में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ घन कर देंगे। यहाँ देखो ये क्यू में पूछा है आंसर, तो इसको दोनों क्यू कर दो, दोनों तरफ वर्ग क्यू करने पर। तो ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा बच्चा जी? तो 2 का क्यू हो जाएगा 8। अब देखें एक्स क्यू प्लस इतना 3, एक कटे एक्स एक्स, 3 में एक्स गुना 3 और बच गया ए प्लस बी, यानी ये बच गया बराबर 8 है। 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, 3 का 3 एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x 2 है तो 2 रख दो 8, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, 3 दूना 6, उधर जा घट जाएगा, 8 में 6 गए 2। सर ट्रिक 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 हो जाएगा इसका, मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन कितना आज बना है, जल्दी करो तो इसको, जल्दी करें इसको। देखें तो क्या कुछ आपका जम रहा है, कुछ आइडेंटिटी मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है, बनाइए। थोड़ा सवाल सर बता दीजिए फिर से, क्योंकि आपने कट आउट किया। हाँ बताता हूँ, ये तो आपको साफ क्लीन दिख रहा है। यहाँ लिखा है 0.83, 0.83 ये कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है माइनस 0.83 इतना 7, अब प्लस में लिखा है 0.17, 0.17। क्या इसको मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है? क्या ए स्क्वायर माइनस ए और बी, ए बी या बी स्क्वायर। हाँ सर उसी को लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, वही फार्मूला। तो ऊपर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह बन रहा है। ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, तो ये पी प्लस जी जोड़ दो तो एक आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा सवाल था सर जी, ओहो। बना देना इसको, इसका आंसर इतना आएगा। तो 207 को आप क्या लिख सकते हो? थोड़ा हिंट देता हूँ। 207 को आप लिख सकते हो 200 + 7, इसको क्या लिख सकते हो? 200 माइनस 193, तो 7 घटा दो, तो ये हो गया ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दो ना, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 4 0 माइनस बी स्क्वायर 49, घटा दो, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचे 9, यहाँ बचा 9 और 4 यहाँ बचा, एक भाषण दिया था 3, ये आ गया। ये 2 लाइन काम था, 2 लाइन काम था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बना दो, आंसर ही आ गया। ओहो ये प्यारा क्वेश्चन, ये तो धुआं छोड़ा देता है, लेकिन जवाब है। ए प्लस बी, आज ऑफलाइन ने बच्चे बना दिए थे, इसको मैं बोर्ड से बनवाए थे उन लोग से। ए प्लस बी 9 है, तो ए बी और इसका मान 26 है, तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा? अरे सर ये कहाँ हम सुने थे? हम सुने थे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है। कब आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसका मान दे दिया 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, कोई बात नहीं, सब में 2 है तो 2 कॉमन कर देंगे, तो ए बी बी सी सी ए, 2 का 2, इसका मान कितना दिया है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से 26 दिया, 26 रख देंगे, 2 का 2, इसका मान 26 रख दिया, 26 दूना 52, इसको तो निकालना है, तो 52 घटा दो, उधर ले जाके आंसर आ गया। चमका कि नहीं चमका? सर हमको चाहिए ट्रिक, सर हमको चाहिए ट्रिक, हमको इतना लंबा चौड़ा रास्ता नहीं चाहिए, मिल जाएगा, सब्र करो मिल जाएगा, सब्र करो बबुआ मिल जाएगा। चलो फिर बनाओ, तुम जल्दी उड़ाओ, तो कंसेप्ट से इसको उड़ाओ, कंसेप्ट से इसको उड़ा दो बच्चा जी। बच्चा जी ने बना दिया, बहुत तेज हो, बहुत तेज हो बच्चा जी, तू लोग 6 आंसर मंगा दिया है, धुरंधर है धुरंधर। चलो अब मिल जाएगा ट्रिक, तीसरे क्वेश्चन में ट्रिक दे देंगे आपको, आइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे और बनवाएंगे, फिर आपको ट्रिक दे के जाएंगे जल्दी से। ए प्लस बी प्लस सी पर इतना है, तो ए बी बी सी सी ए इतना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ बनाओ सर, तो आपको ट्रिक देने जा रहे हैं। चलो बच्चा लोग बेसिक से बना दिया, अब सर जी दे रहे हैं आपको ट्रिक, देखें
जब भी आपसे ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान पूछे तो आप याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस का सी होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी सी है। आपको याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, 2 का 2, इसका मान दिया है 15, 49 मिनट। ओ सर आंसर आ गया 3 लाइन में। ओ हो। चलो तो एक और बना दो। क्या बात है सर, अब कितने अच्छे क्वेश्चन लाते हो, कहाँ से लाते हो सर? आप रहते कहाँ हैं? अरे भकुरा भिठी में रहते हैं। आइए तो कभी हमारे घर। इसीलिए तो बोलते हैं कि लगता है मैथ में डर, तो आइए हमारे घर, एकदम इलाज करेंगे आपका बढ़िया से। चलो ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है सर, हम तो ट्रिक से बनाएंगे। अरे तू सब बहादुर हो गया, इसीलिए तुमको हम ट्रिक नहीं सिखाते, तो बहुत से काम चोर रहता है। लेकिन मेरा ईमानदार बच्चा इसको बेसिकों से बनाएगा और इसको ट्रिकों से बनाएगा, क्योंकि तुम मेरे एकदम गुरुकुल आश्रम के वॉरियर हो, योद्धा हो, तो तुम लोग दोनों लेके चलोगे। सर क्या कहीं ऐसे कंडीशन में पढ़े थे क्या कि जब ए प्लस बी सब जीरो रहता है तो इसका मान किसके बराबर होता था? सर ये इसका मान होता था 3ABC के बराबर। क्या फार्मूला नहीं पूछा है पेपर में? फार्मूला सर पेपर का सवाल है। हाँ बच्चे सब पेपर का सवाल है, भरोसा करो। बनाइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो, ए स्क्वायर बी के स्क्वायर, रूट बी के स्क्वायर, सिर्फ बी होगा। आंसर आ गया रे बच्चा जी। बना दो प्यारे बालक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कहाँ है? 9 स्क्वायर है। प्लस 2 ए बी, तो 2 3 6 ए बी, तो देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये दोनों में से तो प्लस 2 ए बी, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ऑप्शन सी होगा। बना के देख लेना, बना के तुम देख लेना। और तुमको बनाना ही पड़ेगा, आपको तो बना के सॉल्व करना है। मेरे पास टाइम कहाँ है बच्चा जी? अब वीडियो 1 घंटा से ऊपर का हो गया है। ए स्क्वायर इसको सॉल्व कीजिए, तो गुणनखंड करना है। गुना करने पर 21 चुना बस 4। चलो इसको मैं एक बार किया हूँ कि नहीं किया हूँ सॉल्व? नहीं किया हूँ, तो चलो इसको मैं एक बार बोर्ड पे कर देता हूँ। चलो पहले तुम बना लो और टिक मारो। एक्स स्क्वायर सवाल क्या है? सवाल है बच्चा जी लुका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुना करने पर 21 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने घटाना विचार आना चाहिए। तो देखो 70 के 21, मुझे माइनस 21 गुना करना पाना चाहिए, जोड़ने घटाना विचार आना चाहिए। तो मैं 7 और 3 ले सकता हूँ। अब माइनस में 4 मांगना है, तो भाई इसको तो माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में, क्योंकि 3 में 7 गया तो माइनस है। तो मैं यहाँ रखता हूँ 7x और प्लस का 4x, 4 में 7 गया -3। ओ सर कितने स्मार्ट हैं आप। अरे भैया स्मार्ट तो ही है, तुम लोग भी मेरे छात्र हो, तुम भी कम नहीं हो। 70 के 21, 7 में 3 गया 4 माइनस फैक्टर में से नहीं, फैक्टर कितना सिखाए थे ना, इसीलिए दोनों में x है तो x कॉमन कर लो, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ दोनों में प्लस है तो प्लस लिखो, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x बचेगा और प्लस माइनस माइनस 3 7 21, ये दोनों टर्म बराबर है, तो आपका फैक्टर सही हो चुका है। और इसको एक बॉक्स में भर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया होगा x माइनस 3, x माइनस 7, x माइनस 7 और x प्लस 3, x माइनस 7 x प्लस 3, x माइनस 7 x प्लस 3। ऑप्शन यही मिल रहा है, ऑप्शन यही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। इसमें क्या डरना है, जब सॉल्यूशन हो चुका है तो डरना क्या? आपने तो इसका आंसर वेरीफाई कर लिया है। क्या बच्चा मैं इसको पूरा कंटेंट पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा? बहुत कंटेंट लाए हैं, चलो देखते हैं। मेरा मन था कि ये आखिरी लेक्चर हो, लेकिन लगता नहीं है कि मैं, ये राह इतनी आसान नहीं लग रहा है। चलो कर लेना इसको। तो देखो बच्चे यहाँ पर देखो, ए का मान भी माइनस में है, बी का मान भी माइनस में बी है, सी का मान प्लस में सी है। तो अपने फार्मूला क्या पढ़ा है? ए स्क्वायर। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? ए स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सी ए में है, प्लस 2ab, तो 2a, ए का मान है खुद माइनस में ए, बी का मान खुद है माइनस में बी, प्लस 2ca प्लस 2ca, तो प्लस 2c, सी के मान है खुद 2ab 2bc, तो 2b के मान है खुद माइनस में बी और सी के मान ऐसा प्लस 2c के मान है इसमें, प्लस ये हो गया माइनस में ए। अब देखें सॉल्व पे, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर में तो प्लस में आंसर आएगा, तो ये तो तीनों प्लस में आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ओहो 2ab, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ca, ये कहाँ मिल रहा है? ये प्लस में 2ab, देखो प्लस में 2ab कहाँ है? दोनों में है, तो ये गलत ये गलत। अब मेरा क्या चाहिए? माइनस में 2bc, हमको चाहिए कि माइनस में 2c है, माइनस में 2c, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको गलत काट दे। अब वैल्यू निकालिए, इसमें गुना करना है। ओहो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, आंसर पाइए। जाओ, हो गया, आंसर आ गया। साबित करें तो भैया जी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है इतना होता है। यानी कोई कहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला तुम सिद्ध करो, तो तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम फार्मूला भी सिद्ध करके दिखा देना। चलो ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है, आपने ले लिया। तो क्या बचा जी? आप इसको पूरा का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करें, इतना दूर को कुछ ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये क्या बन गया?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें ए स्क्वायर, इसको अब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर गुना कर दी, आगे आंसर आ गया। अरे सर हमने तो फार्मूला ही सिद्ध कर दिया। अरे तुम बहादुर हो बच्चे जी। चलो ये क्वेश्चन फिर आ गया घूम फिर के, ये प्लस बी प्लस सी इतना है और ये इतना है, तो इसका मान बताइए। ट्रिक क्या सिखाया था, ट्रिक क्या सिखाया था आपको, मैं सिखाया था आपको इसका स्क्वायर अब माइनस 2 से गुना कर इतना बना लेना। ये तो होमवर्क है, बना लेना। बहुत इसमें 4 क्वेश्चन कराए हूँ, इसमें से 4 क्वेश्चन कराए होते तो तुम बनाओगे ही बनाओगे। ये गुणनखंड करना है, कहते फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये सवाल है, इसको गुणनखंड करके 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, रूट में है तो अच्छा है क्वेश्चन। करो तो देखता हूँ किस किस बच्चे का भी तो कंसेप्ट क्लियर है। चलो मिलाते हैं। ये सॉल्यूशन देखिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए बच्चे, 4 दूना 8, 8 3 24, तो 8 3 24, 8 में से 3 गया 5, मेरा तो फैक्टर मिल गया, बस कॉमन कर लिया हूँ। सर रूट 4 कॉमन, अभी 4 कॉमन किया हूँ तो क्या बचेगा, रूट 3x, यहाँ बचेगा 4 दूना 8। यहाँ पर रूट 3 कॉमन क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा जितना ये है उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो रूट 3 कॉमन करूँगा तो 3 को 3 बनाना है, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना तो 3 हो गया, और रूट 3 में 2 से गुना करो तो ये मिल जा रहा है। तो अब मेरा देखो ये टर्म बराबर है, तो 1 ले लूँगा और इनको एक बॉक्स में डाल दूँगा, यही मेरा फैक्टर था। तो रूट 3x प्लस 2, रूट 3x प्लस 2 और 4x माइनस रूट 3, ऑप्शन ए मैच कर रहा है शायद। मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर है आपका। देखें, ओहो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो 75 75, तो 75 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओहो हो, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें 75 का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं, ए स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 75 प्लस 25 का होल स्क्वायर 100 का स्क्वायर। ओहो ऐसे करना नहीं तो तुम इसमें गुना घाट करके बैठते रहना, पगला आ जाना बैठ के, वहाँ पर सवाल लिखने यहाँ प्लस है, तुम स्मार्ट तरीके से चलोगे। गधापन से क्वेश्चन नहीं लगाना है बोर्ड में, ये सवाल है। चलो सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन है बच्चा जी, सब सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्स प्लस 2 बहुपद गुणनखंड है, तो इनका बताइए जब ये गुणनखंड है तो इसका शून्य क्या होगा, एक्स माइनस 2, तो माइनस 2 रख के देखिए, माइनस 2 रखिए इसमें, हाँ रखते हैं पूरे बहुपद में, रखा आपने, आपका 61 के एम 9 आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चले एक्सपेंड, इसको भाई विस्तारित कीजिए, ए प्लस बी के होल क्यू को हम नहीं बताएंगे, इसको खुद कर लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के आधार पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आज कितना बना है, बनाओ जल्दी से, ए क्यू प्लस बी क्यू जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। इसका ऑप्शन बी आएगा, 8 है, ए बनाएगा, बना के देख लेना। ठीक है सर, अभी बना दीजिए, लो मैं बनाता हूँ, तुम तो हमसे बनवाओगे ही बनवाओगे, इसीलिए सर जी तुमसे बेहतर चला के पहले ही सोल्यूशन लाता हूँ कि तुम बाद में मत कहना 10 2 चलो ये बनाओ, इसमें तो कोई नकल नुकल नहीं चलेगा। माइनस में दिया है, प्लस में पूछ रहा है, तो क्या बोले थे जोड़ देना, तो 99 81 2 83, अरे ऑप्शन है। ओ हो सर दोनों तरफ बढ़ के बनेंगे, बना देना, तुम्हारे पास ट्रिक भी है, सब कुछ है, ये ट्रिक हो गया तुम्हारे पास। ओहो सर क्या बात है, क्यू वाला आ गया, फिर भी इसको भी पढ़े थे ट्रिक में, तो इसका ट्रिक ले लो, एन क्यू माइनस 3n, मैं बोला था ट्रिक लास्ट में मिलेगा, ट्रिक लास्ट में मिलेगा। चलो बना दो, आंसर आ गया, हो गया, देख लें, इसको भी कर लेना। 4 है सर, बना दीजिए, 4 घात वाला हम नहीं पढ़े हैं। ओहो आ जाओ, ये ले लो। चलो तो बच्चे जी 4 घात है, तो पहले तो इसको मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, इसके 2 शून्य को आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ मान रखो कि बहुपद 0 हो जाए, तो कब 0 होगा, 12 है लास्ट में, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर 1 से कटेगा, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूना 12 और खुद 12, इसमें से कोई ना कोई मान पर प्लस माइनस पर 0 हो जाएगा। तो मैं एक बार ऐसे ही रखता हूँ, एक बार 2 रखता हूँ पूरे बहुपद में, P(2), तो पूरा बहुपद मेरा एक बार 0 हो जा रहा है, एक बार -2 रखें तो भी 0 हो गया। तो जब देखो एक बार -2 पर 0 हो जा रहा है बहुपद, एक बार +2 पर 0 हो रहा है, तो जब -2 पर 0 है तो x + 2 इसका शून्य होगा, और x - 2 ये भले एक फैक्टर होगा, और P + 2 पर इसका शून्य है, तो x - 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, तो 2 फैक्टर तो हमको ऐसे ही मिल गया। अब दोनों में गुना करेंगे तो एक नया फैक्टर मिल गया, अब इससे पूरे बहुपद को भाग दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन खूब पढ़ाया गया आपको, नोट समझा के देखिएगा, बहुत क्वेश्चन पढ़ाया गया है, 1 2 नहीं बहुत सारा। भाग दीजिए तो यहाँ से ये बन के आ गया, तो आपको 2 ऐसे, अब तो अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला, ये आ गया, ऑप्शन देखना मिल जाएगा। ऐसा छोटे मोटे बच्चों का सवाल नहीं है, आप बच्चे जी तुम करवा लेना अपने साथी लोग से, एकदम तिरंगन गिन देंगे। चलो ये इस बार आपका फर्स्ट ईयर में परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ओहो तो घात 6 आ गया ना, 2 3 6 इसमें का सवाल है, पूछ रहा है कि ये बहुपद इसके बराबर है, तो P(0) का मान क्या होगा। तो बच्चे जी देखें, जब P इसका शून्यक है, इस बहुपद का कोई P शून्यक है, तो P किसके बराबर होगा, कहता P(x)
है तो पी ऑफ जीरो का मान होगा तो उसका शून्य के बराबर होगा। ये क्या पूछ रहा है सवाल, थोड़ा मैं चेक करूँ क्या पेपर, 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए हमको, थोड़ा मैं सवाल गलत लिख लिया हूँ। करें कि यदि कोई बहुपद है आपका x² - 3x + 5, पी ऑफ जीरो का मान क्या होगा, पी ऑफ जीरो रख के देख लें, वो हो बजाय जीरो रख लें तो जीरो का स्क्वायर जीरो, ये भी जीरो, जीरो समथिंग जीरो जम जीरो, 5 बचेगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, रख के देख लेना। तो बच्चा जी देखो ये सब परीक्षा का ये भी क्वेश्चन करा देता हूँ, मत पर मैं नहीं करना, सब छोड़ देते हैं, सब कराएंगे। चलो ये सवाल अच्छा है, बोले 1 से भाग दीजिए, तो चलो भाग दिए हैं, तो आपका ये भागफल आ रहा है, तो ये 2x² x + 1, ये भी सवाल इसमें का है, 8 नंबर सवाल, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। चलो ठीक है, अरे इस पूरे बहुपद में 1 से भाग देना है, भाग दे के देख लिया हूँ, ये मेरा भागफल आ रहा है, भागफल ही पूछ रहा है हमसे। अब पता चला सर जी कितना पढ़ाते हैं हमको, सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते हैं। चलो यदि बहुपद का एक गुणनखंड x - 4 है तो भाई पी ऑफ 4 किसके बराबर होगा, तो ये शून्य के बराबर होगा। जब x - 4 इसके गुणनखंड है तो पी ऑफ 4 शून्य के बराबर होगा, ऑप्शन ए होगा। ये थ्योरी सवाल है। अरे ये बना ले, बनाओ तो बनाओ, कितना सिखाए हैं, कितना सूत्र भी बना है, इसको बना लेना, आइडेंटिटी लगा के जैसे बना के। चलो गुणनखंड कर, ये सवाल तो नहीं करा था, पेपर में पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बढ़िया सवाल पूछ लिया था, 2022 में से पूछा है इसको। तो इसमें आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सवाल ध्यान दीजिए यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको एक साथ में कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको क्योंकि मुझे कॉमन निकालने में आसान हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी और एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा और इसमें से एक्स बचेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ए क्यू, ये पूरा मैं देख रहा हूँ, इसको मैं होल क्यू कर सकता हूँ, ए क्यू बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वो सर किसका फार्मूला है, तो ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, अर्थात ए क्या है आपका एक्स, बी क्या है बी, इसका होल क्यू। 3 बार लिखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन सर इतने ईमानदार हैं कि सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका फर्ज बनता है, कर दीजिएगा। ये 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था, ये भी आपके पेपर में सवाल नहीं है, बुक में नहीं दिया है। एक्स का मान इतना दिया है तो बोला इसका मान निकालो, बस पटक दो ना, सिर्फ इसमें जो घटा हुआ है कैलकुलेशन है। एक्स का मान रख दिया, उसका स्क्वायर किया आपने, फिर 4 का 4, इसका मान रख दिया होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी तोड़ेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर पर। मैं सॉल्व कर दिया हूँ तो ज़्यादा समझाएंगे नहीं आपको। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है। अब देखें इसको और ऊपर ये एक लेके बटा का जोड़ बना दीजिए, तो एलसीएम में ये आएगा, तो एक बार इसमें गुना करना पड़ेगा और एक में 4 से गुना हुआ 4 आएगा। अब देखिए ऊपर हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab प्लस बी, और बटा में तो यही एलसीएम रहेगा। ऊपर सॉल्व करने पर आपका कुछ ऐसा बच रहा है। और देखिए एक पेज और चलना पड़ेगा मुझे, इधर आए आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर रूट बटा में नहीं छोड़ना, तो परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण किया आपने। ये सवाल इस बार पूछा गया था या पिछले बार पूछा गया है, बुक में से सवाल मुझे तो नहीं मिला है कहीं, लेकिन कंसेप्ट में सवाल तो बन जाएगा, आप इस पर छोड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखा हूँ 2022 का एमसी को मुझे डिस्कस कराना था, पेपर डिस्कस कराना है, लेकिन मुझे लगता है बच्चे जी मैं थक सा गया हूँ, तो आपको मैं एक लेक्चर और रख देता हूँ पेपर के लिए, ठीक है। एक लेक्चर और आएगा जिसमें सिर्फ पेपर की थोड़ी सी बातें करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, ये बहुपद खत्म है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ से शुरू होगा लेक्चर नंबर 8 है, तो लेक्चर नंबर 9 हम कर देंगे काम फिनिक्स, ठीक है। मिल जाएंगे बहुत जल्दी, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट जो भी डाउट है तो कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत फास्ट बनाया गया, मुझे पता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा दिया हूँ इस वीडियो में, लेकिन बच्चे इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आप अक्टूबर महीना में है तो बिल्कुल आपकी इतना मेच्योरिटी आपको में होनी चाहिए। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। शुभ 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 शुभ, आपका दिन बहुत शुभ, शुक्रिया।